हर रिलीजन में उत्सव होते हैं। रीजन क्या है? इसीलिए बनाया गया है। सो और कोई मीनिंग नहीं है। इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। आज देखो नए नए उत्सव आ रहे हैं। आज तो बेबी जब बॉर्न होता है तो हर महीने में उसका बर्थडे मनाते हैं। हनुमान जी कितने ईमानदार व्यक्ति थे, कितने अच्छे, मतलब कितने अच्छे थे। उनका व्यक्तित्व देखो कितना अच्छा। हम लोग व्यक्तित्व से कुछ नहीं सीखते हैं। हम सोचते हैं कि वो जिंदा है, दर्शन देंगे, ये करेंगे। बेसिकली लोगों को ना ये चाहिए कि मेरे साथ है ना कुछ ऐसा चीज हो जाए जो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, चुटकी बजाते ही मेरे सारे काम हो जाए। अब मैं कंडीशनिंग, जैसे कि जी कृष्णमूर्ति जी की जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो इनकी कंडीशनिंग मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने खुद भी बोल दिया है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मान लेना। जैसे बुद्ध ने बोला था आत्म दीपक हुआ, कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मानना, आत्म दीपक स्वयं मानना। कंडीशनिंग इतनी खतरनाक होती है कि हेलो आयुष्मान, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रेडियो शो विद रिंकी। कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच अगेन इनवाइट करने के लिए। नहीं वो तो मतलब मतलब काफ़ी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, तो आई मीन इट्स नॉट दी लास्ट वन। हम लोग और पॉडकास्ट के साथ भी आने वाले हैं, बट या इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आपके साथ बात करने में, समझने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि जे कृष्णमूर्ति पे बात करने वाले हैं, उनकी बहुत ही फेमस बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पे बात करेंगे। तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो उसमें से हम कुछ टॉपिक्स लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला ही आयुष, लोगों के लाइक ऑफन पीपल है ना, ये अपनी लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम है ना, उनके दिमाग में आता ही है कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों ही इस धरती पे आया हूँ, और इस फैमिली में मैंने जन्म लिया या इस कंट्री में मैंने जन्म लिया एंड ऑल। तो मतलब ये ना एक क्राइसिस आता है कि ढूंढने का कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ या मीनिंग ऑफ माई लाइफ। तो इस पे जे कृष्णमूर्ति क्या बताते हैं? सो इस बुक में वो चैप्टर है, बुक का नाम है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और इसका 36 चैप्टर है ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन जे कृष्णमूर्ति से एक व्यक्ति पूछते हैं कि वी लाइव बट वी डोंट नो व्हाई, मतलब हम जीवन है बट हम जानते नहीं क्यों है भाई। सो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो देखते हैं जे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे चीजों को, समझेंगे, बहुत समझते हुए चलेंगे। तो आगे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, नाउ व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई आर यू आस्किंग मी टू टेल यू द मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि भाई मीनिंग क्या है। तो हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, डज लाइफ हैव अ मीनिंग, अ पर्पस। लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, आपके लिए लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत एक इसके आगे बहुत अच्छी प्यारी बात कहते हैं, इज नॉट लिविंग इन इटसेल्फ इट्स ओन पर्पस। मतलब जीवन है, उसका जीवन होना ही अपने आप में पर्पस नहीं है। तो कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, है ना, कि मतलब हम अभी आगे बताएंगे क्यों हम लोग भागते हैं, कि लाइफ का पर्पस क्या है, बताओ इस बाबा के पास, उस बाबा के पास। सो इसमें सारी चीजें मेंशन है बहुत अच्छे से। Why do we want more? Because we are so dissatisfied with our life. हम जैसे जीवन को जीवन की तरह ही क्यों नहीं देखते हैं, बिकॉज हम कुछ और मांगते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। क्यों? बिकॉज सेटिस्फाइड नहीं लाइफ से। आगे बोलते हैं, अ मैन हु इज लिविंग रिचली एंड अ मैन हु सीज थिंग्स एज दे आर। मतलब अ मैन सीज थिंग्स एज दे आर इज कंटेंट विद। अगर कोई व्यक्ति चीजें जैसी हैं वैसी देख रहा है और उसे संतुष्ट है, so what he has is not confused and he is clear, therefore he does not ask what is the purpose of life. उससे जरूरत नहीं पड़ती है पूछने की कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। अगर जो चीजें जैसी है वैसी देखना सीख जाए, है ना, तो आगे धीरे धीरे क्लियरिटी होती चली जाएगी। सो पर्पस ऑफ लाइफ फॉर हिम
द वेरी लिविंग इज द बिगिनिंग एंड द एंड फॉर हिम, मतलब वो जो बंदा जो चीजों को जैसी है वैसी देख रहा है उसके लिए लिविंग बिगिनिंग एंड एंड, मतलब उसके लिए जीवन ही शुरुआत है और मृत्यु है ना, एंडिंग है उसके लिए। ये जो जीवन है यही सब कुछ है वो। अब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। कैसे कि स्वर्ग का नर्क और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम जीवन, अच्छा एक चीज है बहुत हंसी आती है मुझे, जैसे जैसे चीजें अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि जो है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ गॉड मिल जाए, कुछ आत्मा मिल जाए, उसको जान ले, कुछ ये जान ले, कुछ वो जान ले, मतलब कुछ जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। इस पे एक मूवी भी बनी थी, तमाशा करके एक मूवी है रणबीर कपूर की। तो उसमें भी वो वैसे ही होता है कि रणबीर कपूर ना अपना कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वो एक एजेड इंसान होता है उसके पास जाता है और वो पूछता है कि आप बताओ मेरी लाइफ का है, तो वो उसको यही बोलता है कि अरे तेरी लाइफ है तो व्हाई यू आस्किंग मी, मतलब मैं कौन होता हूँ तुझे तेरी लाइफ के बारे में बताने वाला, तो मतलब तुम्हें ही खुद जानना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ सही है, मैं देखूंगा पिक्चर, ये आपने बताया मैं देखूंगा इसको, तमाशा। हाँ काफी अच्छी है मूवी। बिल्कुल। हाँ तो अवर our difficulty is that since our life is empty we want to find purpose of life, तो मेरी लाइफ जो अपनी लाइफ है ये बहुत खाली है, इसीलिए हम क्या चाहते हैं, पर्पस ढूंढना चाहते हैं लाइफ का कि लाइफ का पर्पस क्या है। अब आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं, when you say the purpose of life is to be happy, अगर आप कहते हो लाइफ का पर्पस है खुश होना, is to be happy, the purpose of life is to find God, अगर आप कहते हो कि गॉड को फाइंड करना जो है वो पर्पस है, surely the desire to find God is an escape from life, and God is merely a thing that is known. You can only make your way towards an object which is no. If you build a staircases to the things that you call God, जब हम कहते हैं कि लाइफ का पर्पस खुश होना है, लाइफ का पर्पस क्या है, गॉड, लाइफ का पर्पस गॉड को फाइंड करना है, ये सारी चीजें जो हम भी बोल रहे हैं एक डिजायर है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये गॉड को फाइंड करना और ये हैप्पीनेस को फाइंड करना, ये सारी डिजायर्स। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने टिक भी लगाए हुए हैं, काफी अच्छी चीजें। व्हेन यू सी द पर्पस ऑफ लाइफ यू आर रियली स्केपिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इज। अगर आप लाइफ के पर्पस को खोज रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब ये क्यों इसको है, लाइफ इज अ रिलेशनशिप। लाइफ क्या है, लाइफ रिलेशन है, रिलेशनशिप, लाइफ इज एक्शन इन रिलेशनशिप, है ना। व्हेन आई डू नॉट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, अगर हमने रिलेशनशिप को नहीं समझा, और व्हेन रिलेशनशिप इज कंफ्यूज्ड देन आई सीक द फुलर मीनिंग। जब हम रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से नहीं जान रहे होते हैं, जब रिलेशंस को अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो हम भागते हैं इधर उधर की, लाइफ क्या है, पर्पस क्या है, बिकॉज वहां तो कुछ मिला नहीं। अब आगे बहुत, अभी ये क्यों हम रिलेशनशिप से भागते हैं इसके आगे बात करेंगे। हाँ ये सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आगे कहते हैं वी प्रेफर टू रन अवे फ्रॉम, इसको उठाते हैं, इफ वी बिगिन टू अंडरस्टैंड एक्शन व्हिच इज आवर रिलेशनशिप विद पीपल, इफ वी बिगिन टू अंडर, अगर हम ये सीख लें कि रिलेशन में लोगों के साथ में कैसा एक्शन करना है ना, और then we will find the relationship itself bring its own rewards. You do not have to seek, है ना। तुम्हें फिर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अंडरस्टैंड कर लो कि हमें किसके साथ में कैसा क्या क्या करना है, रिलेशनशिप की बात करेंगे, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है ना, पैसे के साथ में कैसा व्यवहार करना है, तो तुम सीख लो तो फिर तुम्हें खोजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इट इज लाइक सीकिंग गॉड, इट इज लाइक सीकिंग लव। जैसे आप प्यार को खोज रहे हो, कैन यू फाइंड लव बाय सीकिंग इट, आप प्रेम को जो है खोज के नहीं पा सकते। लव कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, है ना, इसको विकसित नहीं किया जा सकता, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। यू विल फाइंड लव ओनली इन रिलेशनशिप, आप केवल जो लव है, जो प्रेम है, वो आप केवल रिलेशनशिप में फाइंड कर सकते, नॉट आउटसाइड रिलेशनशिप, उसके बाहर नहीं फाइंड कर सकते। अभी इसको पढ़ने के बाद फिर मेन कंक्लूजन पे बात करेंगे हम। तो बुक पढ़ रहे, मैंने सोचा कि देख के बताएंगे समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वर्ड टू वर्ड।
एंड इट इज बिकॉज वी हैव नो लव दैट वी वांट अ पर्पस ऑफ, और हमारे पास प्यार नहीं है। कहाँ प्यार है लोगों के, तो वो ढूंढते फिरते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे कई बातें समझने वाली हैं, जैसे कि अब इंसान देख लो क्या कर रहा है, अपने अपने का दुश्मन बना बैठा हुआ है। वो कोई अपने भाइयों से नफरत कर रहा है, कि वो कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई कुछ भी के लिए। मतलब रिलेशनशिप में कोई प्यार नहीं, मतलब प्यार ही नहीं तो रिलेशनशिप को समझेगा कैसे? विदाउट लव आप रिलेशनशिप को नहीं समझ सकते। और अगर आप रिलेशनशिप को समझ जाओ तो आपको फिर ढूंढने की मीनिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने भी बाबा आपको दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है ये क्या सत्य को जानते हैं? नहीं जानते। ये बिल्कुल भी है, ये केवल बस एक फ्रस्ट्रेशन है कि यहाँ पे इनको नहीं मिला तो सोचते हैं वहां शायद मिल जाए, जबकि वहां भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कुंभ में कई सारे बाबा हैं, कोई हाथ वाले बाबा हैं जो लटकाए हुए हैं, है ना, हाथ उठाए हुए हैं, कोई चिमटे वाले बाबा हैं, मैनी मोर। तो उनके अंदर आपने देखा होगा क्रोध कितना है, वो लोगों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, बिकॉज वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि वहां पे मुझे नहीं मिला, लव को समझ जाओ बस। उसके बाद कुछ कहना चाहिए? हाँ नहीं, बहुत सो ट्रू। और उसमें मतलब जैसे ना एक जगह उन्होंने बताया है कि हम क्यों ही सीख करते हैं, लाइक हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता क्यों है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ऐसे लाइफ में अभी तक ऐसा आया है कि आप एक ऐसा सोचने लगे हो कि क्या ही मेरा पर्पस है लाइफ का? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी कॉलेज में हो, फिर कभी एक ऐसा दिमाग में आता है कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, या क्या इसका मीनिंग है? तो कैसे डील किया? लिटरली अगर पूछोगे तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती। अच्छा। अब अभी चीजें नहीं आती हैं। अब जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, विच इज़ रियली गुड। मतलब जैसे जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ही, मतलब रिलेशनशिप या आप एस्केप करना चाहते हो, उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि यू आर ट्राइंग टू एस्केप। आप एक ना, अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को ट्रैवल जाना है या कहीं मुझे कुछ तो करना है, तो दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम जो भी उसकी लाइफ अभी चल रही है। अगर हम लिटरली एक्चुअल में अगर समझें तो कि भाग रहे हैं काइंड ऑफ, जो अपनी लाइफ है। वो चाहते हैं कि ट्रैवलिंग में जाएंगे तो वो मूड सही हो जाएगा, थोड़ा खुश हो जाएंगे। तभी देखो इतने सारे जो तभी देखो हम छोटी छोटी चीजों को उत्सव के रूप में बना देते हैं। इतने हर रिलीजन में उत्सव होते हैं। रीजन क्या है? इसीलिए बनाया गया है। सो उनका और कोई मीनिंग नहीं है। इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। आज देखो नए नए उत्सव आ रहे हैं। आज तो बेबी जब बॉर्न होता है तो हर महीने में उसका बर्थडे मनाते हैं। एक नया उत्सव है, वो हर महीने मनाते हैं, तो हर महीने जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, बिकॉज ऑफ हैप्पी रहने के लिए। बेशक वो पूरा महीना लड़ते रहे, लेकिन एंडिंग में जब वो उसका बर्थडे आएगा तो फिर सब साथ में मिलकर केक काटेंगे। मैं बता रही थी कि ना, एक इंसिडेंट बता रही थी कि जैसे मेरे को एक जगह बहुत पसंद थी यूएस में, हवाई करके उसका नाम है। तो मैंने सोचा कि यहाँ जाके तो यार बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एकदम अल्टीमेट बोलते हैं स्वर्ग है पूरे अर्थ में। बोलते हैं कि सॉरी, हमारा जो भी है प्लैनेट है उसमें बोलते हैं स्वर्ग है हवाई जगह। तो मैं कहा वहाँ तो जाके बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो फिर मुझे लगा ये तो नॉर्मल है, मतलब हाँ सुंदर है फॉर सम टाइम मुझे लगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसे वो वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही है अब। तो वो वही होता है एक चीज़ है कि है ना, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा। हम लोग जैसे लाइफ में भी होता है ना कि आप मैनेजर बन जाओ या आप प्रेसिडेंट बन जाओ या सीईओ बन जाओ, फिर अगर उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि हाँ मतलब अब नॉर्मल है। तो वो एक हो जाता है। जब वो बन जाते हैं तब कहते हैं कि यार ये तो जितना सोचा था कि, कभी रेगुलरिटी जब आ जाती है ना तो चीजें नॉर्मल हो जाती है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग चीजें तो नॉर्मल लगी। तो अभी मैं कॉलेज जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। अभी मेरे एग्जाम फिनिश हो चुके हैं तो अभी जाना नहीं पड़ता। तो मैं दिन में लगभग 3.5-4 घंटे रीडिंग करता हूँ, बुक रीडिंग, और अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं करना। मेरे सो और क्या अभी पे काम दोगे तो फिर और क्या समझा इस चैप्टर में? और क्या समझा आपने इस चैप्टर से मीनिंग आगे? सो आगे यहाँ पे चीजें दी हुई हैं कि it is because our mind are full to technicalities and superstitious muttering
that our lives are so empty and that is why we seek the purpose of life. यानी अंधविश्वास से चीजें भरी पड़ी हुई हैं, है ना, तकनीकी से अंधविश्वास से चीजें भरी पड़ी हैं माइंड में कि हम अब पर्पस हम क्यों ढूंढ रहे हैं लाइफ का. अब क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों ने थोप रखी है कि देखो ये ब्रह्म है, ये सोल है, जबकि ये सब पाखंड है ना, ये कुछ भी नहीं होता है. सीधी सीधी बेसिकली यही समझाना चाह रहे हैं कि जो सुपरस्टिशियस मैटरिंग है और उसकी वजह से लाइफ बहुत खाली लगती है. खाली क्यों लगती है भाई? हम सोचते हैं आत्मा है, अब हमको उसका पता नहीं है, तो हमको लगता है यार हम जानना चाहते हैं आत्मा को, और तब भी हम नहीं जान पाते. कोई नहीं जान पाता, क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, तो जानेंगे कैसे? अब जान नहीं पाओगे तो इम्पिटेंस लेट होगा कि यार मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर कुछ लक्ष्य के लिए जा रहा है. इसका मतलब और फ्रस्ट्रेटेड आप होगे अगर वो नहीं मिलेगा, आपको क्रोध आएगा, इम्पिटेंस रहेगी और मैं नहीं कर पाया. मैं हमें लगता है मुझे घर बैठा हुआ टॉप पे वो कर लिया है और मैं अब उसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, और फिर मुझे मिलता नहीं, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फिर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं. कई सारी हिंदुइज्म में देखो कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अद्वैत वेदांत की अलग है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत की अलग है, इस्कॉन वालों की अलग है, मेनी मोर. क्यों? क्योंकि सबके अंदर और किसी को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब लाइफ से भाग रहे हैं. गॉड के कॉन्सेप्ट फियर ऑफ गॉड, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट फियर ऑफ गॉड ऐसे क्रिएट हुए, फियर ऑफ डेथ, सॉरी फियर ऑफ डेथ की वजह से क्रिएट हुए. फियर ऑफ कोई गॉड मतलब नहीं इनका. बोलते हैं कि ये भगवान से डरो, ये भगवान से डरो है ना. हाँ, वो तो डराते हैं वो लोग, और उनको भी पता होता है कि कुछ नहीं होता, वर्ड आउट सब फालतू चीजें है ना. जय कृष्ण क्या बोलते हैं, सीधी सी बात बोलते हैं, भाई कुछ नहीं करना, प्रेम करना सीख लो और रिलेशन को अंडरस्टैंड कर लो, बस फिर तुम कुछ नहीं पूछोगे कि पर्पस क्या है, क्या है. तो ये बताते हैं दिस क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ फॉर ओनली दोज हु डू नॉट लव, है ना, उनके लिए है जो प्यार नहीं जानते, उनके लिए ये क्वेश्चन की व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. ये कहते हैं उनके लिए प्रेम. लव कैन बी फाउंड ओनली इन एक्शन व्हिच इज रिलेशनशिप. लव को आप कहाँ फाउंड कर सकते हो? एक्शन में, यानी अंडरस्टैंडिंग करते हुए. आप कहाँ? रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आप जो है उससे फाइंड कर सकते हैं. आई थिंक ये चैप्टर हो गया फिनिश. तो ये चैप्टर अल्टीमेट हमें ये बताता है कि जो लव है उसको लाओ, उसको वो मिलेगा रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करोगे, उसे समझोगे. रिलेशनशिप विद तो देखो कई सारे मेंबर्स, रिलेशनशिप विद योर क्लोज्ड वंस. इसमें कबीरदास जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. मतलब पोथी 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 पढ़ पोथी पढ़ जग मुआ पंडित ब्रह्म कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. या दैट्स सो ट्रू. मतलब अल्टीमेटली लव ही है एट द एंड कि आप अगर इसको समझ गए तो एवरीथिंग विल बी लाइक सॉर्टेड इन योर लाइफ, है ना. तो वो है. इसे जो सूफी संत थे वो इश्क बोलते थे. अच्छा, हाँ, इसी लव. काफी इंटरेस्टिंग रहा और वाला चैप्टर. हाँ, ये सारी चीजें, और ये जो सारी चीजें हैं, जब इंसान उठ जाता है, जब उसे उसके अंदर प्रेम तो होता नहीं है, तो वो भी गया, वो जब जाता है कि मुझे गॉड मिल जाए, फिर सोचता है गॉड है, जब उसे वो मिल जाए तब मुझे खुशी मिल जाएगी. नहीं, आत्मा को जान लूंगा तब खुशी मिलेगी. अच्छा, फिर तो जो है उसको नहीं जानना, उसको नहीं समझना. So true. ये और फिर वो उसे गॉड भी नहीं मिलता, सोल भी नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ भरमाने के लिए है. अगर रियलिटी आप देखो तो उसे मिलती नहीं है. अब गौतम बुद्ध देखो, गए थे कभी बाबाओं के पास, सबने बताया कि ये करो वो करो, भाई वो सूख के एकदम लकड़ी हो गए थे, है ना. क्योंकि वो कहते थे और कम कर दो वजन, और कम कर दो वजन, वही नहीं मिला वो, वही नहीं मिला सोल. तभी देखो सोल को भी निकाल दिया, गॉड को भी निकाल दिया. बिना सोल गॉड के उनकी बेहतर एक, मतलब ऐसा देखा जाए तो लव ही प्रोड्यूस हुआ था. मतलब वो कोई उनके ऊपर पीठे पत्थर फेंक रहा, कुछ नहीं कहते थे. ये वही कर सकता है, इससे बेहतर प्रेम हो. नहीं, मतलब मेरा तो वहाँ वो गए. हाँ, मेरा यहाँ पे ना ये टेक आता है कि मैं ये नहीं बोलना चाहती कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्सप्लोर नहीं किया है. मतलब वी कैन से हम लोग यहाँ पे ये नहीं डिनाई कर रहे कि भगवान होते ही नहीं है या फिर मतलब क्या, बट एक अगर आप इफ यू आर नॉट, अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन रीड सो मेनी बुक्स, है ना. वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं,
ग्रेविटी जो था, न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया, ग्रेविटी होती है। तो क्या न्यूटन के इन्वेंट करने से पहले ग्रेविटी नहीं थी? थी ना, मतलब सब चीजें ऊपर से नीचे ही गिरती थी। लेकिन न्यूटन के दिमाग में आया, न्यूटन ने सोचा और उसके बारे में और पढ़ा, या मतलब दिमाग में आया उसके, तो इन्वेंट कर दिया कि नहीं, एक चीज होती है ग्रेविटी, कुछ भी चीज अर्थ पे गिरती है क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ऐसे ही किन्हीं लोगों के दिमाग में अगर आया होगा गॉड के बारे में भी सोचने का, तो उन्होंने सोचा होगा नहीं, ऐसी कुछ चीज़ है जो कि हमें सर्च करने की ज़रूरत है ना। तो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हम लोग पूरा नहीं कर रहे कि हम लोग क्यों दूसरों के बिलीफ को तोड़ें कि भगवान नहीं होते, या फिर ऐसा बोल के भी, है ना। मतलब आई तो बिलीव इन गॉड, है ना। तो एंड यू ऑल्सो बिलीव इन सम टू एक्सटेंट, बट या मतलब वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, है ना। एग्नोस्टिक कह सकते हैं वी कैन से, है ना, कि हम लोग भी हमने देखा नहीं है, तो या मुझे कोई मतलब नहीं भगवान को मानने से, हाँ, कोई मतलब नहीं। नहीं मतलब मुझे मुझे आप आस्तिक या नास्तिक भी नहीं बोल सकते हो। या मुझे जो चीज सही लगती है मैं वो, और थोड़ा अपनी थोड़ा इसका भी यूज करते हुए तब, और मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ और गॉड अगर होगा भी तो क्या कर लेगा भाई, कुछ नहीं कर पाएगा, वो करना मुझे ही है, हाँ, सीधी मतलब सी वो बात। तो हाँ, वो बस यही वाली बात होती है। किससे पूछा था ये क्वेश्चन? शायद इस्कॉन के जो प्रभुपाद थे ना, उनसे पूछा था कि आपने देखा नहीं है तो व्हाई डू यू बिलीव इन गॉड? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर होगा, अगर मैं मरूंगा और सही में स्वर्ग का अगर बात होती है, तो अगर हुआ गॉड, तो मेरे को, मैं रह जाऊंगा ना, रिग्रेट करता रह जाऊंगा कि मैंने माना ही नहीं। अगर मैं नहीं मानूं और सच में हुआ, तो क्या होगा? मतलब मैंने माना नहीं, मिल गया तो फिर अच्छा ही है। तो एक मैं उस साइड में रहना चाहता हूँ कि मैंने, ऑल्दो मैंने देखा नहीं है, स्टिल तो एक साइड ये भी है कि भाई मैं गॉड को नहीं मानता, हाँ, लेकिन मैं सही चीजें करता हूँ, तो अगर गॉड होगा भी तो तो अच्छा ही होगा, या व्हिच इज सो ट्रू। ये भी हो सकता है भाई, हम अच्छी चीज करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएंगे, और हमसे कोई गलत काम नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा। और अगर गॉड, हम गॉड को मानते भी नहीं, और गॉड अगर होगा तो फिर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तब भी हम वैसे ही सही होगा, तब भी एक तरीके से भी बोल सकते। या बट डोंट यू थिंक कि अगर पुलिस नहीं होती तो लोग रेड सिग्नल पे रुकते? अगर आप रोड पे जा रहे हो, पुलिस नहीं है, मतलब आपको लगता है कि आपने किसी का खून भी कर दिया, तो भी पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप तो किसी का खून भी कर सकते हो, या फिर आप रोड में सिग्नल सिग्नल तोड़ के चले जाओ, या किसी के भी घर में घुस जाओ, किसी का भी कुछ भी कर लो। तो ये आपको एक जो पुलिस का जो डर रहता है, या डर इन द सेंस, या मतलब कि हाँ, एक लॉ नाम की एक चीज़ है, तो इससे आपको नहीं लगता कि इससे बहुत लोग कंट्रोल्ड फील करते हैं? तो वो जो कॉन्सेप्ट है, आपने बोला अच्छा करता हूँ, बहुत ज्यादा, हाँ, अच्छा करूंगा, ये बहुत क्यों ज्यादा। क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, बुरा करने से कुछ तो मेरे साथ भी बुरा हो जाएगा, राइट? बुरा करने, मैं ये नहीं सोचता बुरा करने से दूसरों को पीड़ा पहुंचेगी, हाँ, सीधी सी बात। भाई अगर मैं कुछ गलत शब्द बोलूंगा तो आपको पीड़ा पहुंचेगी, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अगर वही शब्द आप मुझसे बोलो तो मुझे भी तो पीड़ा पहुंचेगी, तो मुझे पता है कि जब मुझे पीड़ा पहुंच सकती है तो आपको पहुंच। या और रही बात डर की, तो अगर देखा जाए, मैं आपको बहुत चीज बताता हूँ कि ये जो अपना कंट्री है, अपनी कंट्री की बात, 99.9% लोग बिलीव करते हैं गॉड पे, फिर भी राइट। या लेकिन क्या आपको पता है, अगर इस कंट्री में आपको पता है एक मंदिर भी रेप हो जाता है? नहीं, ये तो मैंने सुना नहीं कभी। अच्छा, हाँ, अपनी हाँ, एक मंदिर में भी, एक मस्जिद में भी हो जाता है, ओह अच्छा, एक चर्च में भी हो जाता है। वो पादरी ही कर देता है, बाबा ही कर देता है, वो मौलाना ही कर देता है। ओह तो अब किसी को भगवान का डर नहीं है, सबको डर किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो आप अपराधी को पकड़ में नहीं पाओगे। अगर सोचो किसी ने मस्जिद में, मंदिर में किसी लड़की का रेप कर दिया, तो बहुत सारी खबरें आती हैं, आप सर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनेट। हाँ, बहुत सारी, इंडिया में तो भाई बहुत सारे बाबा पकड़े जाते हैं। देखो, कोई एक बहुत बड़ा, अरे कोई मस्जिद थी, वहाँ बहुत बड़ा भैया चल रहा था, बहुत सालों से ये चीज चलती रहती, लड़की टू लड़की बेच के। वो तो मैंने सुना था, मदर अगर या तो अब तो भगवान के सामने रहे, भगवान कुछ भी नहीं कर पा रहे, असहाय हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो शायद उस लड़की को न्याय भी नहीं मिले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, भगवान का होने अगर होंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं है तो फिर तब भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो भगवान
भगवान के होने का मतलब भी तो नहीं है, ग्रेविटी है उसके होने का मतलब है कि भाई हम लोग जो है जो अर्थ पे जो है एकदम ग्रेविटी की वजह से उस पे जो है बैलेंस्ड है। तो बस गॉड के होने का मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है भाई। अब लोग कहते हैं कि अगर कर्म की बात आती है, कर्म की बात जब लोग करते हैं तो जो हम अच्छे कर्म करेंगे, जो कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे अगर, तो फिर एक काम करो, या तो फिर जब कर्म की बात आती है तब भी गॉड की जरूरत नहीं है। तो सारा खेल कर्मों का ही, भाई कर्म करते जाओ, सीधी सी बात है, फल मिलता रहेगा, गॉड की जरूरत है। तो गॉड के कहीं से भी नीड नहीं मालूम पड़ती, और जब बिल्कुल भी नहीं, तो इस वजह से गॉड को डिनाई, अगर होगा वो कभी पता चला तो मानने भी कह जाती, मानने में भी मानने में कोई गलती नहीं, लेकिन इस तरह में सोचना चाहिए। तो बहुत अभी मैं श्वेतास्त्र उपनिषद पढ़ रहा था, श्वेतास्त्र उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें जब ब्रह्म की खोज की लोग बात कर रहे थे, जितने भी ऋषि थे जो कह रहे थे ब्रह्म है, वो कह रहे थे कि ब्रह्म ये ब्रह्म की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सब कैसे आया। कोई कह रहा था ब्रह्म से आया, कोई कह रहा था नहीं काल मतलब टाइम से आया। और वहां पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई कि कोइंसिडेंस, मतलब तो उस समय पे कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये ऋषि बोल रहे, तो उस समय पे इतनी अंडरस्टैंडिंग होना, इतनी रैशनल चीज रखना है ना, कि ये अंडरस्टैंडिंग कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। वरना और रिलीजन को अगर पढ़ोगे तो वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भैया ये है इसको मानो, लेकिन अपने यहाँ क्या है भाई, रेशनल चीज, रेशनलिटी भी रखी गई कि जो यहाँ, लेकिन बाद में उसी के आगे वो बोल देते हैं कि फिर जब ऋषि मुनि सब हार गए, थक गए, फिर उन्होंने ध्यान से जाना उसको, फिर ध्यान में गए, चित्त को एकाग्र किया, चित्त को। तो अब इसे चित्त को एकाग्र किया, यहाँ पे मैं नहीं मानता इस चीज को। और वहां पे एक चीज और भी लिखी हुई है कि ये श्रुति कहती है कि चित्त से एकाग्र किया, मतलब वहां भी ये नहीं लिखा है कि ये पक्का ही है, श्रुति मतलब ये सुना हुआ है। तो इसलिए हाँ, तो देखो कोई चीज लिखी हुई है वो सत्य है जरूरी नहीं है, सीधी सी बात। आपके अनुभव में नहीं आया, ब्रह्म जी आपके अनुभव में नहीं आया तब तक आप विश्वास करना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, अब कभी मैं ऐसे कभी बैठता हूँ तो सोचता हूँ चीजें, तो अभी से आज की मैंने वीडियो डाला तो ये हम लोगों ने बहुत विचार, हम हैं कुछ लोग और हैं, वो आपस में सोच समझ के चर्चा करके तब चीजें डालते हैं। आज का वीडियो तो गीता के अगेंस्ट मैंने डाला है, सोल के ऊपर, की सोल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉडी एग्जिस्ट करती है और बॉडी अपने आप में ही अमर है। यहाँ चीजें परिवर्तित होती है, जैसे बॉडी है, अभी जला दिए जाएंगे तो रात बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, परिवर्तित हो गई। ये अर्थ है, ये अर्थ किसी तारे का ही मटेरियल है। ये मून भी, वो तारा जब उसकी ऊर्जा कम होती गई, वो तारा जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें कन्वर्ट हो गई, जितना भी अपना सौरमंडल है, तो चीजें परिवर्तित होती, तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे आपने तो बहुत सारी चीजें और पढ़ी हुई है, तो वो जो और जो होते हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा और बात करते हैं इस पे, जैसे योगनंदा जी हो गए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले हो गए, और भी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी लिखा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या मैंने ऐसा सा एक्सपीरियंस किया है। तो उन लोगों को कैसे हम झुटला सकते हैं कि नहीं ऐसा चीज़ें नहीं होती है, मतलब ऑल्दो हमारे साथ नहीं हुआ, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेती हूँ कि कुछ आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी, या बहुत लोग, कोई एक ऐसा कंपटीशन होता है तो वहाँ पे अगर आपको कोई एक नंबर दे देते हैं, बहुत बड़ा नंबर दे दिया और आपको बोला कि इसको एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर लेते हैं, बट हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती, आप शायद कर पाते हो या कोई और भी कर पाता हो, लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो जस्ट बिकॉज मैं नहीं कर पाती तो मैं उसको ये नहीं कह सकती ना कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैंने देखा, लेकिन किसी और ने तो शेयर किया, मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण में तो आया वो। इस पे देखो मल्टीप्लाई वो जल्दी कर लेते हैं, वो उनके ब्रेन की कैपेसिटी है और वो है प्रैक्टिस। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? संख्याएं चाहिए, दो को मल्टीप्लाई है ना, 2 into 2, तो दोनों संख्याएं मुझे दिख रही है ना, वो संख्या दिख रही है, मुझे पता है 2 into 2, और इसका पहले से ही वो बना रखा है 2 into 2 4 होगा, 4। तो बट जब आप मेडिटेशन में जाते हो
तो उसको किसी ने नहीं देखा, क्या अनुभव किया। बेसिकली बहुत सीधी बात नहीं बताऊँ आपको, ये जो मेडिटेशन में जाते हैं लोग, कुछ कहते हैं कुछ हुआ है, कुछ जाना है मैंने, ये सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे कि धर्म में लिखा हुआ है कि स्वर्ग है, नरक है, जन्म है, जहन्नुम है। ये थोड़ा हम बोलते हैं ब्रह्म है, ये थोड़ा ब्रह्म बोले तो थोड़ा लगता है कि यार कुछ नया बोला तो पक्का हो। ध्यान में हमने उसको जाना जिसको जाना नहीं जा सकता है, थॉट तर्क के थ्रू, तो लगता है कि कुछ नया जान गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब पागलगामी की चीजें हैं। अल्टीमेट तो ऐसा वो वैसे ही है जैसे लोगों को लिखा है कि यहाँ जन्नत है, 72 होरें मिलेंगी, वो भी लिखा है बुक्स में। ऐसे तो मैं भी कुछ भी बना सकता हूँ कि देखो भाई, एक काला नाग है जो तुम्हारे इंद्रियों से परे है, उसे तुम वही सब कुछ चला रहा है और उसी से सब निर्मित है। तो कहने के लिए, लिखने के लिए कुछ भी, लेकिन चीजें अनुभव में होनी चाहिए, चीजें थोड़ा बहुत समझ में आनी चाहिए लोगों को। तो हमें बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसी बुद्धि, सबको ऐसी बुद्धि विकसित करनी चाहिए ताकि हम वैसे ना देख के जैसे हमारी कंडीशनिंग हो गई है। हमारे शुरू सुनते आ रहे कि हमारे साधु संत साधना करते हैं, उनको ये मिलता है, तो हमारे भी सोचे कि वो मिलता है। तो बच्चे तो नहीं जानते थे, आज तो हम जानने वाले हो गए, तो हमें समझना चाहिए। बट यहाँ पे विवेकानंद जी का अगर पढ़ा हो तो विवेकानंद जी भी काइंड ऑफ एक एथीस्ट थे, मतलब वो एथीस्ट इन द सेंस वो विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा भी कोई हो सकता है जो भगवान हो, आपने देखा है, तो वो क्वेश्चनिंग करते रहते थे। तो उनको भी लास्ट में रियलाइज हुआ कि नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ हायर पावर वो कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो मे बी वी नीड टू रीड मोर अबाउट इट। और मेरे पास स्वामी विवेकानंद की आई थिंक 4 बुक, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम। अच्छा, मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा, हाँ, तो सारा खेल वही कंडीशनिंग का है। मैं आपको बताऊं सारा, अभी आपने देखा होगा आईआईटी बाबा बहुत चल रहे हैं। हाँ, वो सदगुरु के चेले हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कोई किसी न किसी से चेला बना हुआ है, सब कंडीशनिंग का खेल है और कुछ नहीं। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। एक आदमी है, अच्छा जैसे कि मैं शुरू से यही मेरे दिमाग में डाला जा रहा है कि भाई ब्रह्म है ना, वो है जिसे जाना, जिसे इंद्रियों में, तो क्या हो रहा है, वो कंडीशनिंग ही तो हो रही है। देयर इज नथिंग बट मेमोरी, यहाँ सबसे हो रहा है। We can take on सब कुछ मेमोरी है। conscious and unconscious mind के चैप्टर पे लेते हैं। हाँ, तो आई थिंक हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी ऐसी। हाँ, तो उसी चैप्टर पे आते हैं। बिल्कुल, ऑन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो उस पे फिर कंटिन्यू करते हैं ये वाली चीजें। बताओ। बिल्कुल, तो यहाँ पे consciousness. So next we are taking on conscious and unconscious mind, just for the viewers. On the concept, on the concept and unconscious mind पे उसे करेंगे, conscious mind and unconscious mind. बहुत इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया कि conscious mind क्या है, unconscious mind क्या है, consciousness क्या है, और हमारी consciousness कहाँ है, अभी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में, सब। So let's see what we mean by the conscious mind. Is the conscious mind different from the unconscious mind? We have divided the conscious from the unconscious mind. तो हम लोग लेके डिवाइड कर दिया है, conscious mind को अलग डिवाइड कर दिया है, unconscious mind को अलग डिवाइड कर दिया है। ये दोनों अलग चीजें है ना, हमने बैरियर लगा दिया, उन पर लाइन खींच दिया है कि भाई ये जो अनकॉन्शियस माइंड है इस तरफ और ये सब कॉन्शियस माइंड। आगे देयर इज अ फैक्ट ओनली वन स्टेट, नॉट टू स्टेट। आप इसे बहुत समझने वाली बात है। देयर इज इन फैक्ट ओनली वन स्टेट, यहाँ पे केवल एक ही अवस्था है, 2 अवस्थाएं नहीं है। सॉरी, तो सही, मैंने भी खाना खाया था। So there is a fact only one state, there is only a state of being, which is consciousness. केवल एक ही स्टेट है, वो है होना, बस वो है, वो है consciousness, ऐसा, which is consciousness, ऐसा। You may divide it as conscious and unconscious. आपने डिवाइड किया इसे unconscious और unconscious। यहाँ पे केवल एक चीज है, खुद 2 अवस्थाएं नहीं, केवल एक ही अवस्था है, वो है कॉन्शियसनेस, मतलब होने की अवस्था जो है। अभी आगे समझाएंगे ये अवस्था कौन सी है जो भी है ये अवस्था। यू आर नेवर कॉन्शियस और अवेयर ऑफ द नाउ। आप
Watch your own hearts and mind, and you will see the consciousness is functioning between the past and the future. You are never conscious of aware of them. आप जो है अभी इस क्षण से अवेयर नहीं हो। आपकी कॉन्शियसनेस या तो पास्ट में रहती है या तो फ्यूचर में रहती है। अब जो अभी जो चीज है उसमें आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है, अब उसे अवेयर ही नहीं हो। अगर तो सबसे ज्यादा लोग फ्यूचर में जिससे जीते हैं, और फ्यूचर से अगर आप जीते हो तो फ्यूचर ही क्रिएट करता है, सॉरी पास्ट से जीते हो पास्ट ही क्रिएट करता है फ्यूचर। अभी आ गया। So if you watch your own mind at work, you will see that the movement to the past and to the future is a process in which the present is not. Yeah. If you watch your own mind at work, you will see that the movement of the past and to the future is process in which there is not present. अगर आप कोई काम करते हुए चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप वहां प्रेजेंट में नहीं हो, आप तो पास्ट में हो तो फ्यूचर में हो। कुछ भी आप कर रहे हो, आप अवेयर ही नहीं हो। अभी जो इस क्षण है इससे अवेयर नहीं हो। और आप जो वो क्षण के है वो क्षण है अभी, इसी वजह से हम कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, कॉन्शियस। आगे बात। So the mind is occupied with the past or with the future. मतलब basically. बिल्कुल। Yes. Yeah. Keep going. The mind is conditioned by the past, conditioned as an Indian, a Brahmin, a non-Brahmin, a Christian, a Buddhist, and so on. And that conditioned mind project itself into the future. मतलब माइंड मेरा कंडीशनड है। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्यों सोचते हैं ब्रह्म है, मुस्लिम क्यों सोचते हैं अल्लाह है, ये क्यों सोचते हैं कि जीसस हमें भगवान से बुला देंगे, क्योंकि कंडीशनड है भाई। ब्राह्मण क्यों सोचता है कि भाई जो शूद्र है वो नीचे है, इनको छूना नहीं है, इनको पास बिठाना नहीं, कंडीशनड है भाई उसे। इंडिया, हम इंडियन है, इंडिया के हिसाब से कंडीशन है। दूसरी कंट्रीज अपनी, अगर इंडिया को रसिया जब भी साथ दे तो एज ए इंडियन बहुत अच्छा है, अगर तो वही चीज है, कंडीशन माइंड है आपका। शायद ये पॉडकास्ट आपकी जब जाए तो जो मैंने गॉड के ऊपर बोला है तो लोग बहुत सारी चीजें गालियां दे सकते हैं, जिसकी मुझे आदत पड़ गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वही जो गालियां दे रहे हैं जब बड़े होंगे ना, जब चीजों को समझना शुरू करेंगे तब जानेंगे कि एक्चुअली चीज क्या है। अभी तो वो लोग भी इस तरीके से कंडीशन में, हम लोग समझ रहे हैं, बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग को बस भाई मैं भी बिल्कुल जिंदगी भर समझना है, पहुंचना कहीं भी नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ये So Brahmin as a Christian, as a Buddhist soul, and the conditioned mind project into the future. जो कंडीशनल माइंड होती है वही फ्यूचर को क्रिएट करता है। Therefore, it is never capable of looking directly and indirectly at any fact. इसीलिए जो है, जो कंडीशन माइंड होता है वो फैक्ट को जैसा है वैसा नहीं देख पाता है। वो कैसे देखेगा? अगर हिंदू से कंडीशन है तो हिंदू की तरफ फैक्ट देखेगा, अगर वो मुस्लिम से कंडीशन है तो मुस्लिम की तरफ फैक्ट देखेगा, क्रिश्चियनिटी से कंडीशन है तो उसकी तरफ फैक्ट, वो जिस फैक्ट जो है वो वैसे नहीं देखेगा। तो अभी आप बताओ, गाय को हिंदू माता देखता है लेकिन मुस्लिम माता नहीं देखते हैं, सारा खेल कंडीशनिंग का है। अगर यही लोग समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, इतना ही समझ। इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से लेना, जैसे ये तो हो गया कि थोड़ा सा रिलीजन और इस पे हो गया, अगर रियल लाइफ से भी लो तो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपकी किसी एक बंदे से नहीं बनी, मतलब आप सपोज कर लो कि आप कॉलेज, अभी तो कॉलेज में हो आप, है ना, तो आपने आपके कोई क्लासमेट से नहीं बनी, मतलब लड़ाई हो गई किसी भी एक रीज़न से, वो अगर 1 महीने बाद भी आपको मिलेगा तो आप उसके साथ, है ना, वैसा ही बिहेव करोगे जैसा आपने, क्योंकि 1 महीने पहले उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, तो आप यही देखोगे कि यार ये तो वैसा ही होगा, क्योंकि आपका कंडीशन हो चुका है उस एक फैक्ट से कि ये बंदे ने मेरे से बहुत लड़ाई करी थी या मेरे को बहुत गलत बोला था, तो ये वैसा ही होगा। हम एज इट इज उसको नहीं देख रहे हैं उस बंदे को। सेम होता है ऑफिस में भी, आप ले लो लड़ाइयाँ, मतलब अगर मीटिंग में कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया और फिर नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं तो दे हैव लाइक सेम फीलिंग्स कि अरे ये तो बंदा ऐसे ही बोलेगा, बट हम लोग क्योंकि हर इंसान एक कोई ना एक कोई चीज़ से ना गो थ्रू कर रहा है लाइफ में, तो अगर वो सैड मोमेंट में है तो, या उसने खाना अच्छा नहीं खाया है, वाइफ से लड़ाई हो गई, घर पे कुछ भी हुआ तो वैसा आया है, बट यू नेवर नो कि कल उसका मूड कैसा है, कल उसने कुछ अच्छा स्टॉक मार्केट में कमा लिया हो तो क्या पता खुश हो तो आप अगर अच्छे से बात कर लो चॉकलेट भी दे देगा, तो वो वाली बात हो जाती है।
तो वही बेसिकली सारा खेल कंडीशनिंग का है, और यही कंडीशनिंग को लोगों को समझना है। अभी मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने वो एक द पावर ऑफ नाउ को एक्सप्लेन किया था, और उसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो लगाया था निवारस्ट। अच्छा। तो वो मुझसे कमेंट करता, तुम तो यार भगवान को मानते भी नहीं हो, तो निवारस्ट करके लगाया हुआ है। तो मैंने कहा अगर यही तुम समझ जाओ तो तुम कंडीशनिंग से बाहर आ जाओगे, सारा खेल समझ जाओ। तो अभी तो काफी सारे लोग हैं जो अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की उसमें इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, they're like condition. हाँ, so तो जो फैक्ट जैसा होता है उसे हम वैसा नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। It either condemn and reject the fact except is identity itself with the fact, such as mind is obviously not capable of seeing fact as any fact as a fact, है ना, वो जैसा होता है वैसा नहीं देख पाता। That is our state of consciousness, यही है हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट। हम सोचते हैं कॉन्शियसनेस को पाना, कॉन्शियसनेस कुछ डिफरेंट चीज होती है, ऐसा सोचते हैं, कुछ भी नहीं होती भाई। जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अभी में आ जाओ और कंडीशनिंग से मुक्त हो जाओ, वही सब कुछ है बस, है ना। तुम सोसाइटी के द्वारा चलाए जा रहे हो, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हो। अभी देखो ना कि बीजेपी को कह दो तो राहुल गांधी के जो फॉलोअर्स है वो हावी हो जाते हैं। अगर बीजेपी राहुल गांधी को कह दो तो राहुल गांधी के फॉलोअर्स, मतलब सॉरी अगर बीजेपी को कुछ कह दो तो बीजेपी के फॉलोअर्स हावी हो जाएंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दो और राहुल गांधी को बोल दो और राहुल गांधी वाले खुश हो जाएंगे। तो सारा खेल वही चल रहा है। इनको पता नहीं है लोगों को कि हमको कौन रूल कर रहा है, कौन चला रहा है। अपने देश में इतना भ्रष्टाचार है, सोचो इतना भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार, इतना टैक्स ले रहे सरकार और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब आवाज तक नहीं उठा पा रहे। और जबकि लोग फैन में बैठे हैं गवर्नमेंट के, इतना टैक्स तुमसे ले रही है और तुमको कुछ नहीं दे रही है, सड़कें तुम्हें मिल नहीं रही है और तुम अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। इतनी बड़ी बात, सम की बात, कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों कंडीशन है भाई, हमें कंडीशन कर दिया गया है कि भाई बीजेपी को रहने दो वरना मुसलमान तुम पे हावी हो जाएंगे। कंडीशन के लिए डराया गया है, विदाउट डराए आप सर को गवर्नमेंट का ये काम ही होता है, वो डराते हैं लोग। इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग रहते थे, लेकिन जितना डरा हुआ है हिंदू आज है, लेकिन उससे पहले डरा हुआ नहीं था। जितना डर के वो, मतलब आज सिर्फ फ्रीडम से है, लेकिन उसको सबसे डर इस बात का है कि सरकार चलेगी तो क्या होगा। उसको तो डरा दिया गया है कि भाई तुम वो बीजेपी है तो तुम हो वरना तुम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो गवर्नमेंट का सारा काम यही है। So the more you respond according to conditioning to believe the past, the more there is strengthening the strengthening of the past. So that is the state of our consciousness. आगे का क्या बात करें? ये भी एक बात होती है ना कि अगर आप जैसे अभी हम कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, तो उनकी भी अगर हम बातें रिपीट कर रहे हैं तो वो भी हम लोग एक कंडीशनिंग में ही जा रहे हैं। मतलब एक इंसान हर एक मोमेंट कोई ना एक कंडीशन से जुड़ा रहेगा, उन्होंने खुद भी बोला ये वाली बात कि अगर आप इस कंडीशन से हटते हो तो आप दूसरी कंडीशन में जा रहे हो। तो मतलब एवरी टाइम यू विल बी इन वन कंडीशन। अगर आप हाँ बोलते हो अगर किसी चीज़ को, तो आपने किसी चीज़ को ना भी तो बोला ना, तो आप उसकी कंडीशन में चले गए। आप बोलते मेरे को एप्पल पसंद नहीं है, मेरे को ऑरेंज पसंद है, तो आपने एक ऑरेंज की कंडीशन में आप आ गए कि हाँ भाई ऑरेंज अच्छा लगता है, तो आप एक कंडीशन में जरूर रहोगे, राइट? हाँ, ये बात जहाँ तक की सही भी है। और वैसे लेकिन कंडीशनिंग, जैसे कि जी कृष्णमूर्ति जी की जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो इनकी कंडीशनिंग मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोल दिया है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मान लेना। जैसे बुद्ध ने बोला था आत्म दीपक हुआ, कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मानना, अपने दीपक स्वयं बनना। अच्छा। अपने दीपक स्वयं बनना मतलब चीजें अपने हिसाब से समझना, बुद्ध के हिसाब से मत समझना। जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि भी एज ए इंडियन, एज ए ब्राह्मण, एज ए क्रिश्चियन, एज ए मुस्लिम कंडीशन है, तो
हमें वैसा नहीं बनना। हमें मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम इस बुक को पढ़ रहे हैं और फिर हम खुद से डिस्कवर करना शुरू कर दें, खुद से अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए, तो ये चीज बेटर है। तो यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं है, यहाँ पे मेरी खुद क्या अस्तित्व है। कंडीशनिंग तब होगी जब मैं इस्कॉन को फॉलो करूंगा और उसी के बाहर रास्ते पे चलूंगा और मैं उसी के बाहर रास्ते पे आके मर जाऊंगा, तो ये होती कंडीशनिंग की भाई उसने एक संस्था को फॉलो। लेकिन यहाँ मैं खुद के विचारों से, जय कृष्णमूर्ति की कोई कंडीशनिंग थी, वो खुद के विचारों को, खुद की मेमोरी का, खुद के ब्रेन का यूज कर किया उन्होंने, तभी आज हम उनसे सीख रहे हैं। तो ऐसा, और जय कृष्णमूर्ति ने भी काफी कुछ पढ़ा होगा तब जाके वो इतना कुछ दे पाए। तो The same I believe, बस एक बात और, जैसे आपने अभी बोला ना कि जय कृष्णमूर्ति ने भी बहुत पढ़ा होगा तब जाके उन्होंने ऐसा बोला, तो ना यही सेम है ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो भी बुक्स लिखी हुई हैं, भागवत गीता हो गई या अष्टावक्र गीता हो गई या त्रिपुरा रहस्य हो गया या होली साइंस हो गई, बहुत सारी और बुक्स हैं, तो उन लोगों ने भी तो काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, समझा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तब जाके उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी, समझाने की कोशिश करी, राइट? तो उनके भी मतलब मेरा ना ये दिमाग में आता है कि उनके भी फैक्ट्स को हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। वी शुड बी रीडिंग, जैसे आप करते हो, आप सब पढ़ते हो, आपने शिव सूत्र पढ़ा हुआ है, नारद स्मृत सूत्र पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, विवेकानंद को पढ़ा हुआ है, तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। या सो वी शुड मतलब हम यहाँ पे ना व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि आप बस हमारे बोलने से या हमारे बताने से आप बस ये कंडीशन मत हो जाना, जस्ट डू योर ओन रिसर्च। आप विवेकानंद को पढ़ो, आप योगनंदा जी को पढ़ो और आप भागवत गीता पढ़ो, फिर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप। हाँ, मेरे पास भी योगानंद जी की किताब है, परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी, मैं भी डिफरेंट, लेकिन जैसे कि आपने बोला, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि उनकी भी जो उन्होंने गीता पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुतों ने बहुत पढ़ा है और बहुत लिखा भी है। फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि पढ़ के लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग है, और गरुड़ पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि तेल में तले जाओ। दैट इज ट्रू। अच्छा, सही से सेंस बनती है, 72 और मिलेंगे, जन्नत जाओगे, कहीं सेंस बिठाता है बात। तो लिखा होना, और जय कृष्णमूर्ति की प्योरिटी इसमें जैसा चीज है, बस इसे आप अब अष्टावक्र की बात करो, उनमें भी प्योरिटी है। अपने पूरे रिलीजन में, हिंदुइज्म में पूरे रिलीजन में केवल अष्टावक्र हैं जो एकदम प्योर है, एकदम साफ है, उनमें कोई ना कोई कहीं नहीं फंसा हुआ है। कोई कृष्ण में फंसा हुआ है, कोई राम में फंसा हुआ है, कोई शिव में फंसा हुआ है, कोई आत्मा में फंसा हुआ है, कोई ब्रह्म में फंसा हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ नहीं, बस दृष्टा बन जाओ। अच्छा, कुछ नहीं, ना आत्मा, न भगवान, न गॉड, न ब्रह्म, कुछ नहीं, आप दृष्टा। बस इतनी प्योरिटी, वो जेतु की स्मृति जैसी प्योरिटी। तो लिखा तो बहुत कुछ है, हमें समझना है क्या, हमें लाइफ को समझना है, डिस्कवर करना है, अंडरस्टैंड करनी है चीज को, क्योंकि बिकॉज वी हैव मेमोरी। और फिर अगर हम लोग यही नहीं करेंगे तो फिर कंडीशन देंगे, क्योंकि ये हमको इसलिए दिया ही गया था कि यूज कर सके। तो आप पढ़ो सबको, तो जब सबको पढ़ोगे तो ये जान पाओगे कि इन्होंने ये बोला है, अच्छा इन्होंने ये बोला है, तो यार ये इनका पर्सपेक्टिव कुछ कम बढ़िया लग रहा है, ये कुछ ज्यादा सही लग रहा है, अगर हम लोग को डिस्कवर करने जाए। इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है। मैंने भी सबको पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद की मेरे पास 4 बुक्स है, और उपनिषद भी मैंने पढ़ रखे हैं, अभी वेद मेरी नहीं, जो कि इन फ्यूचर में पढ़ लूं। और जय कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, और अष्टावक्र को मैंने पढ़ रखा है। गीता मैंने 3 गीताएं पढ़ रखी है, स्वामी विवेकानंद की पढ़ रखी है, इस्कॉन की पढ़ रखी है, एक गीता की पढ़ रखी है, और तो काफी सारी बुक्स हैं जो पढ़ रखी है। सो पढ़ो सबको, ताकि आपको अल्टीमेट जब पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चले। अभी क्योंकि आप कंडीशन में जाओ धीरे धीरे, लेकिन पढ़ो, उससे उसमें ही ना पढ़ पाओ, सब पढ़ने में भी सबको आने दो। ऐसा नहीं कि तुमने सोचा है मैं भगवदगीता पढ़ लूंगा, उसे ही मान लूंगा, कुछ नहीं भाई, जो भगवदगीता को क्रिटिसाइज कर रहा है उसको ही पढ़ो, ताकि तुम इसका फुल उपयोग कर सको, फुल यूटिलाइज कर सको। लेकिन वो कंडीशन होते हैं, कहते नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, अगर मैं पढ़ लूंगा तो सत्य को जान लूंगा कि सत्य क्या है, और वो चाहते हैं इसी ब्रह्म में जीना, कि वो ब्रह्म में जी, ताकि वो एक होप रहे, एक आशा रहे, और वो डरे हुए लोग हैं, सीधी सी डरा रहे हैं वो।
जैसे गांधी जी को जो मानते हैं वो गांधी जी की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन नाथुराम गॉडसे की नहीं पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, दोनों पर्सपेक्टिव पढ़नी चाहिए। कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बट ऑल्दो या हाँ आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। बट आपने पीछे लगा रखी है अपनी बुक व्हाई आई एम एन एथीस्ट, भगत सिंह की। ये मैं भी लाया था 2 दिन पहले लाया था, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको मैं अच्छा पढ़ूंगा। अच्छा अब इसका एक लेक्चर भी लाऊंगा या यूट्यूब पे अपनी पूरे फिलोसफी में। या और मुझे भी आप पे बात करनी है इस पे, जब आप पढ़ लो व्हाई आई एम एन एथीस्ट। बिल्कुल, जब पढ़ लेंगे तो इसके एक मैं और लाया था बियॉन्ड गुड एंड इविल, नीट से, उसको ही पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। या वो मैंने पढ़ रखी है। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है बट ओके सो नेक्स्ट काफी बढ़िया बढ़िया चर्चा हो रही है हम लोग के बीच। अगर लोग समझना चाहे तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं। आई एम लविंग इट। हाँ तो कुछ और बताना है So, आपको अभी अनकॉन्शियस माइंड में। हाँ ये सो द माइंड मस्ट बी फ्रेश। हाँ तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि मतलब अंडरस्टैंडिंग इज अल्टीमेटली हम लोग कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ये बोल सकते हैं कि जैसे उसकी लास्ट लाइन भी है, फ्रीडम फ्रॉम द बैकग्राउंड, मतलब फ्रीडम फ्रॉम योर कंडीशनिंग बेसिकली। या आप इसको समराइज करना चाहो इस पूरे चैप्टर को। So the way there is no escape and to break the background essentially because to meet challenge and there is a mind must be new. Discover God through what you will, the must be fresh, uncontaminate the past. So अभी मैं इसको आप कट कर देना होगा। मैं देखूं पहले कहाँ था मैं। नहीं इसको समराइज कर सकते हैं बस, अब हो गया, मतलब बात तो काफी कर ली हमने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पे। हाँ द माइंड इज रिजल्ट ऑफ, हाँ तो थोड़ा सा इसके बात कर लेते हैं। अच्छा ये हटाते हैं। कर रखा हो। हाँ the mind is the result of the past which is the process of conditioning how it is possible for the mind to be free. माइंड क्या है? रिजल्ट ऑफ पास्ट का रिजल्ट है जो कंडीशनड है, कैसे फ्री हो सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं टू बी फ्री द माइंड मस्ट नॉट ओनली सी द अंडरस्टैंड इट्स पेंडुलम लाइक स्विंग बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर बट आल्सो बी अवेयर ऑफ द इंटरवल। समझना, बी अवेयर ऑफ द इंटरवल बिटवीन थॉट्स। द इंटरवल इज स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट ब्रॉट एनी थ्रू एनी कॉजेशन, थ्रू एनी विश, थ्रू एनी कंपल्सन। मतलब जब हम पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो उसके बीच में एक क्षण आता है, उस क्षण में जीना है, उस क्षण को महसूस करना है। और वो क्षण अचानक आएगा, ऐसा नहीं कि अब तुम कहने बैठोगे नहीं मैं अब उस क्षण को देखने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको वो जो क्षण होगा वो विदाउट एनी कॉरेशन, कोई कारण नहीं होगा उसका। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, मेडिटेशन करने जा रहा हूँ बैठूंगा और उस क्षण को अनुभव करूंगा, नहीं। उस क्षण को ऐसा अनुभव करना है जैसे आप अपना काम कर रहे हो, काम करते करते एकदम खो जाओ, है ना। तो और उस ताकि आप काम में नहीं हो, मतलब अब में हो, अभी में हो, जो वो पास्ट और फ्यूचर के बीच का जो गैप है उसमें हो। तो बिटवीन टू थॉट्स देयर इज अ पीरियड ऑफ साइलेंस बिटवीन टू थॉट। जब अभी कुछ सोचा आपने, अभी कुछ आपने थॉट बोला, उसके बाद फिर देखो मैं बोल रहा हूँ, इनके बीच में साइलेंस है, उसे पकड़ना है। ये थॉट से हमें मुक्त होना है, which is not related to the thought process. If you observe, you will see that the period of silence, the interval is not of time and discovery of the interval. The full experience of that interval liberates you from conditioning. वो जो interval होगा ना past और future के बीच, वो conditioning से मुक्त करेगा। Or rather, it does not liberate you, but there is liberation from conditioning. अगर आपको मुक्त नहीं करेगा, आपको conditioning से मुक्त करेगा। जो कहते हैं मुक्ति इसको मिल जाए शरीर को, वो वाला मुक्त नहीं, कंडीशनिंग जो आपने रखी इससे मुक्त करो। सो द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज मेडिटेशन। वी आर नाउ नॉट ओनली डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस थॉट विच इज द बैकग्राउंड ऑफ मेमोरी, ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ नॉलेज, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ द माइंड कैन लिबरेट इटसेल्फ फ्रॉम द बैकग्राउंड। हम लोग वो प्रोसेस देख रहे हैं कि माइंड जो है खुद से मुक्त हो सके, पास्ट से मुक्त हो सके, फ्यूचर से। पास्ट से अगर मुक्त हो गया पास्ट तो वो फ्यूचर से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाए।
तो खत्म ही होने वाला चैप्टर. इट इज ओनली व्हेन माइंड इज नॉट गिविंग कंटिन्यूटी टू थॉट, फिर वो क्षण उसमें जो है माइंड कंटिन्यूटी, थॉट की कंटिन्यूटी, मतलब जो थॉट आते जा रहे हैं वो नहीं देता है. And it is still with the stillness. This is not induced, that is without causation. It is only then there can be freedom from the background. है ना? तो बेसिकली इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा? जो अपने आप को पहली बात तो हमें कंडीशनिंग से हटाना है, और कंडीशनिंग से हटने के लिए हमें थॉट को अंडरस्टैंड करना है, और थॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि आप थॉट को राइट मेडिटेशन, जहां से आप कंप्लीटली चेंज हो सको, आप अपनी कंडीशनिंग से. तो मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया मेडिटेशन जो लगता है वो विपस्सना मेडिटेशन है, वो कर सकते हैं. तो आई थिंक इसका, और जो ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस है, ये कुछ भी नहीं है. जब आप मेडिटेशन के थ्रू अब में रहना सीख जाओगे, नाउ, अभी मैंने एक बुक भी एक्सप्लेन की थी, द पावर ऑफ नाउ. तो जब अब में रहना सीख जाओगे तो कॉन्शियसनेस वहीं पे आपको, मतलब वही ही कॉन्शियसनेस, कुछ भी बुला लो, अब बुला लो, कॉन्शियसनेस बुला लो, प्रेजेंट मोमेंट बुला लो, तो बेसिकली आपको वही रहना है. कोई भी वो जो आपका कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब पास्ट और फ्यूचर की बात है. तो अब अपने ये था चैप्टर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. और डेथ के बारे में बात करते हैं. तो क्या है डेथ? जय कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं डेथ के बारे में? ये है चैप्टर 23. हाँ, चैप्टर 23 डेथ. डेथ के बारे में मैंने एक लेक्चर भी निकाला हुआ है, और डेथ बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है डेथ के बारे में. यहाँ पे मेरे को बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेथ के बारे में ये आती है कि डेथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको रियलाइज कराती है कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट, मतलब जी लो भाई. एक दिन आने वाला है जब आप चले जाओगे यहाँ से. कितना ही मतलब साइंस जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके उस पे हम लोग कह सकते हैं कि अभी क्योंकि हम लोग इस टाइम पे 2025 में आ गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, तो वी कैन से कि हम लोग 150 साल जी लें आने वाले टाइम पे. वी कैन हैव जो भी हमारे न्यूरोलिंक्स और जो भी हमारे ब्लड में बॉट्स वगैरह डाल दें ऐसे करके, तो हम यंग रह सकें, एजिंग नहीं हो. एजिंग पे भी काम चल रहा है. ब्रायन जॉनसन एक बहुत बड़ा है जो कि इस पे काम कर रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो 150 साल जी लिए, लेकिन आनी तो है ही ना. मतलब वी आर मॉर्टल्स, इमॉर्टल्स तो है नहीं हम लोग. तो इस पे भी जैसे हनुमान जी को बोला जाता है कि इमॉर्टल हैं, और भी बहुत सारे लोग को बोला जाता है. बट या लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डेथ कि क्या अच्छा, एक चीज आपने देखी है कि अपने जैसे लोग रिलीजन से, हनुमान जी से, हनुमान जी कितने ईमानदार व्यक्ति थे, कितने अच्छे, मतलब कितने अच्छे थे. उनका व्यक्तित्व देखो कितना अच्छा. हम लोग व्यक्तित्व से कुछ नहीं सीखते हैं. हम सोचते हैं कि वो जिंदा है, दर्शन देंगे, ये करेंगे, पावर दे देंगे. अरे भाई, हनुमान जी अगर जिंदा भी होंगे तो शर्म खा रहे होंगे कि मैं किस, यहाँ तो जिस पृथ्वी पे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था, किसी और मेरे पे तो सही रहता. उनसे टीचिंग, उनकी लर्निंग से. हम भर भर के गद्दारी करते हैं, और कितने ईमानदार थे तुम्हारे हनुमान जी राम जी के प्रति. यहाँ लोग अपने माँ बाप के प्रति नहीं ईमानदार हो पाते हैं. तो उनसे सीखना चाहिए भाई. सीखते हैं नहीं लोग, और फिर सिर्फ यही सब बकवास से पड़े रहते हैं कि ऐसा चमत्कारी मंदिर, ऐसा वो मंदिर, ऐसा वो मंदिर. अब ऐसे लोग कहते हैं चमत्कारी मंदिर कब बनने शुरू हो? चमत्कारी मंदिर नहीं होता, वो जगह होती है. जैसे अभी यूएसए में एक जगह है जहाँ पे आपने शायद देखा हो, कि वहाँ पे ग्रेविटी जो है उल्टा काम करती है. ओह अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता. हाँ, अगर आप जैसे कि लोग कहते हैं कैलाश पर्वत में शिव जी निवास करते हैं, तो इस मिथ कंप्लीट कर देता हूँ. कैलाश पर्वत में शिव जी निवास करते हैं, वहां पे कोई चढ़ नहीं पाया. आपने रशिया में 7 मेंस के नाम से 7 वहां पे पत्थर हैं. वो कैलाश पर्वत से बहुत छोटे हैं. आई थिंक कुछ ही उन पे कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, और वहां के लोग उनको गॉड का गिफ्ट मानते हैं. आप बताओ, कैलाश पर्वत पे भी सेम है, वो थोड़ा बड़ा है, ऊंचाई पे है. तो सारा खेल कंडीशनिंग का है. आपके पूर्व बता दो, आपको मान बैठे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. शिव जी यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, है ना, कोई यहाँ नहीं बैठा हुआ है. और ना वहां पे 7 मंथ्स में कोई गॉड गिफ्टेड है. सब प्रकृति है भाई, सब उसी की बनी हुई है, चल रही है. तो लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं भाई, मैं समझ नहीं आता.
और ऐसे वीडियोस मिलियंस में टच करते हैं। जो रियल नॉलेज होती है वो कभी टच नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। या बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हर जो भी कैरेक्टर्स बताए गए हैं, जैसे राम भगवान हो गए, कृष्ण हो गए, उन लोग की ना मैं टीचिंग्स, मतलब उन लोग की जो व्यक्तित्व, जैसे आपने बताया व्यक्तित्व जो बिल्कुल। लाइफ जैसी रही है उससे सीखना चाहिए। कृष्ण ने अपनी पूरी लाइफ कितना स्ट्रगल देखा, जन्म से लेके एंड तक उन्होंने लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी, ऑल्दो मतलब कितनी उनको बुराइयां मिलती थी, फिर भी वो कैसे वो स्माइल करके ही लाइफ को कैसे मूव ऑन करते रहे, लोगों को टीचिंग्स देते रहे कि नहीं समझो मन क्या होता है, मतलब अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, इंद्रियां कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें भागवत गीता में बताई हैं। तो वो सब हमें सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक, हाँ जैसा आपने बताया कि उनको एक आइडल बना के वो हमें दर्शन देंगे और हमारे सारे पाप धुल जाएं। बिल्कुल। राम जी अभी मैं देख रहा था कुंभ में एक बाबा आए हुए हैं। अभी मैंने बाबा फिर से आए हुए हैं, अभी रिसेंटली की मैं खबर देता हूँ। वो अपने आंखों में पट्टी बांध के चीजों को पढ़ लेते हैं। तो ये कला काफी सारे लोग कर लेते हैं। अभी मैं एक फंक्शन में गया था, मुझे बुलाया गया था, स्पीकिंग का था। तो वहाँ पे एक लड़की ने करके दिखाया था। और पता है वहां पे कुंभ में वो जो बाबा थे उनको पता है, रिपोर्टर जो थे, अरे बाबा आपने चमत्कार कर दिया, ये बाबा की तीसरी आंख है, तीसरी आंख से देख रहे हैं। मतलब क्या है ना, सब बताओ लोग क्या यार, लोगों को क्या चाहिए। उनको चाहिए बेसिकली, लोगों को ना ये चाहिए कि मेरे साथ है ना कुछ ऐसा चीज हो जाए जो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, चुटकी बजाते ही मेरे सारे काम हो जाए। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। अब आप सोचो एक बात बहुत गहरी बात बताना चाहूँ। अगर यहाँ गॉड होते, अगर यहाँ ब्रह्म होता, तो जो ऋषि मुनि हैं, जितने भी आज के बाबा हैं, वो सब उनसे ही प्रेम करते, उससे ही प्रेम करते। लेकिन आजकल के बाबा क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स। पर अगर शंकराचार्य आ रहे हैं तो उनके लिए बड़े स्थान होना चाहिए, बड़ा बैठने का, ताकि वो ऊंचे लगे कि हाँ मैं ऊंचाई पे बैठा हूँ, मुझे कुछ ज्ञान है। तो सारा खेल, क्योंकि उन्हें भगवान में तो कोई रस मिल नहीं रहा, वो घर बार छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें आनंद की जरूरत है ही है। तो वो ये चीजें क्रिएट करते हैं, फिर सारी चीजें वही क्रिएट होती है। वरना अगर सोचो, अगर मेरी कोई चीज है ऐसी जो जिसको जान लेने से सबको जान लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है, सब कुछ, और फिर इससे ऊपर कुछ, और फिर उसमें आनंदित रहता है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता, लोग आनंदित रहते हैं कहाँ? यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स में पड़े हैं, वो कह रहे हैं ये मंदिर, ये मस्जिद, ये सब इसी में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको वहां आनंद ही नहीं आ रहा है। अब वो बन गए बेचारे, पैसा भी बहुत है, जॉब में इतना पैसा भी नहीं है, तो कर रहे हैं अपना, क्या है, कुछ नहीं है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, और वो बताएंगे नहीं क्योंकि अपना बिजनेस कौन गिराना चाहेगा। पता है मुझे ना एक चीज समझ में आई थी कि मतलब मेरे को पता है कि कुछ तो पावर है, जैसे सनराइज होता है, सनसेट हो जाता है, मतलब सनराइज सनसेट क्या होता है, हमारी अर्थ ही घूम रही होती है, वो तो हम बोलते हैं सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, बट कुछ तो एक चीज़ें हैं जो चलाती हैं, जैसे पेड़ भी बड़े हो रहे हैं, एनर्जी होती है एंड ऑल। बट है ना, मेरा मानना ये है कि जैसे भागवत गीता को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, मैं तो रीज़न ये देती हूँ कि भागवत गीता को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर और भी पहले के चैप्टर, उसमें ये बताया है कि हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। जो आपकी जो बॉडी है ना, उसमें मन होता है, इंद्रियां हैं जिससे हम चीज़ें सेंस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम क्यों गलत करते हैं, वो सब के बारे में भी बताया गया है। तो एक्सट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने शिव सूत्र नहीं पढ़ा है पूरा, लेकिन उसमें भी शैविज्म में बताया गया कि 36 इंद्रिय वो होते हैं, तत्व होते हैं बॉडी के, तो वो सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ। त्रिपुरा रहस्य इतनी अच्छी बुक है, उसमें बताया कि आपके मन, आपकी इंद्रियां कैसे आपके साथ खेल करती हैं। तो वो सब मेरे ख्याल से इंसान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, राइट। भगवद गीता बहुत अच्छी है। अब अर्जुन है, वो उनको तैयार कर रहे हैं, वो कि भाई तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़ना है, मारना है। वो डर रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारे प्रियजन है। तो वो कहते हैं काहे के प्रियजन है, वो तुम पे दया दिखाते हैं। का मतलब यहाँ बहुत कुछ सीखने वाला है, अगर हर तरीके से जीना चाहो तो।
so true. वो जो गलत कर रहा है वो गलत है, हाँ फिर आप भी दया मत दिखाओ। yeah तो बहुत सारी चीजें सीखने वाली, और हम बहुत सारी चीजें वहां से सीख सकते हैं, कर्म के बारे में सीख सकते हैं। और जैसे आपने बताया सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है, कौन सा तामसिक क्या होता है, रजोगुण तमोगुण तीनों गुण क्या होते हैं प्रकृति के, कैसे यहाँ पे हावी होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी। हाँ वो सब सीखने वाली लेकिन हाँ लेकिन वहीं पे फिर अटक नहीं जाना है। हाँ ये चीज लोग गलत करते हैं। लोग कहते हैं भगवत गीता में मिल गया, अरे अपना रिलीजन सबसे बढ़िया, ये देखो आत्मा है, वो आत्मा को ऊर्जा, साइंस ने प्रूव कर दिया ऊर्जा नहीं डिस्ट्रॉय होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो कहते हैं देखो इन्होंने कहा ना एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वही आत्मा एनर्जी ही है, वो कनेक्ट करने लगते हैं। तो ये चीजें हमें तोड़नी पड़ेंगी। हाँ बेसिकली पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग बचपन में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, स्कूल में जब थे तो कोई एक टीचर पसंद आता था तो उस टीचर के लिए पानी ले जाना या उनके लिए एक्स्ट्रा काम कर देना, वो करने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कुछ अच्छा पढ़ाया, तो जब पढ़ाया उस पे काम करने से उस पे नहीं काम करते हम लोग, उन टीचर की ज़्यादा वो करने लग जाते हैं, मतलब फेवर करने लग जाते हैं या उनके लिए एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम लोग है ना वो चीज़ भगवान से अटैच हो गए इंस्टेड ऑफ लाइक उनकी टीचिंग से अटैच होना। तो भगवान भी यही बोलते हैं। आपको एक चीज बताऊं, कंडीशनिंग इतनी खतरनाक होती है कि आपने देखा होगा कि जो बांके बिहारी मंदिर है, वहां पे ऐसी मान्यता पहले नहीं थी, अब चल गई है जल्दी में, कि आपकी 3-4 साल चल रही कि अगर उसका पर्दा लोग बंद कर देते, पहले नहीं बंद होता था। अच्छा। क्यों? क्योंकि काफी लोग मोहित हो गए थे तो वहीं बस गए थे। ऐसी खबर आई थी, तब से पर्दा लगा दिया गया कि अब सोचो कंडीशनिंग है केवल ये। ऐसा शिव जी के मंदिर में शिव जी के साथ नहीं होता है, तुम उनसे मोहित नहीं होते हो, तुम राम जी से मोहित नहीं होते, क्योंकि एक व्यक्ति अगर हो गया तो तुम अब और लोग हो रहे हैं और लोग हो रहे हैं। अब देखो ना, एक लोग प्लेन में लड्डू गोपाल को घुमाने ले जा रहे हैं तो सब वो शुरू कर दिए घुमाना, जहां जाएंगे वहां लेके जाएंगे। सारा खेल कंडीशनिंग में चल रहा है और लोगों के सामने नहीं आता। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति जो होती है ना उसमें लोग सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, और इसका भी ना न्यूरो साइंटिफिक भी है। अगर न्यूरो साइंस अगर आप पढ़ें तो उसमें बताता है कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो उसमें ये है कि अगर आप सरेंडर कर देते हो ना तो आप एक काम स्टेट में आ जाते हो, मतलब यू आर जस्ट सरेंडरिंग टू गॉड कि वो ही टेक केयर करेगा। इसको भक्ति से भी काफ़ी अच्छा रिलेट किया हुआ है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, हम लोग 2 मिनट इस पे बात कर सकते हैं, फिर विल कंटिन्यू ऑन डेथ, है ना। तो उसमें ये बताया गया है कि ये ना हमारे जो दिमाग में 2 ब्रेन होते हैं, एक लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक ब्रेन होता है, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। लिम्बिक होता है हमारा ओल्ड ब्रेन, जब हम जंगलों में रहते थे, हमारे जो पूर्वज वगैरह जंगल में रहते थे, तो वो था हमें बचाने के लिए। उस टाइम पे वही वाला ब्रेन था, तो वो हमें देखता रहता था कि हमें शेर आ रहा है, यहाँ से कोई और जानवर आ रहा है। एक शेल्टर तो होता नहीं था, कहीं पे भी सो रहे हैं, तो बचाने के लिए होता था। बट अभी हमें क्या, हमारे पास घर है, हमारे पास अच्छे से प्रोटेक्शन है, हम लोग के पास सब कुछ है, तो वो अभी इवॉल्व ब्रेन हो गया है, तो उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अगर हम सरेंडर कर देते हैं ना कि नहीं अब मतलब हैं भगवान, तो फिर हम लोगों ने अपने जो लिम्बिक वाला जो ब्रेन हमारा उसको शांत कर दिया है, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहता है। हमारे एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में होता है, तो वो एक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है। तो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब उसकी तरफ से आता है, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। बट अगर हमने सरेंडर कर दिया भगवान को, हमने कर दिया कि नहीं वही है हमारे करने के लिए, तो हम लोग बहुत ही काम स्टेट में रहते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता है भक्ति का। तो जो भक्ति वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा सोचते नहीं है, ज्ञान पे नहीं ज़्यादा विश्वास करते। उन्होंने कहा कि हाँ जो है तो है। तो ये है काइंड ऑफ एक भक्ति वाला। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, वैसे ठीक है, बढ़िया बात की आपने वैसे भक्ति के ऊपर। ठीक है, बात बढ़िया। मैं बहुत कुछ बोलने वाला था, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा, मतलब लोग ज्यादा हो जाएंगे। नहीं ठीक है, वो तो चलेगा, मैं हाफ पार्ट में कर दूंगी, 2 पार्ट्स में कर देंगे अगर। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं डेथ पे। हाँ, तो भक्ति के ऊपर वैसे बढ़िया बोला आपने। और मेडिटेशन के थ्रू भी ये होता है, कनेक्ट बिटवीन भक्ति मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन में भी होता है ये। तो डेथ पे व्हाट रिलेशन हैज डेथ टू लाइफ? डेथ के बारे में बेसिकली इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छी बुक पढ़ रखा है ना मैंने, तो जहाँ पे मेन कॉज है बेसिकली डेथ जो होती है,
जैक स्मृति में ये बताएंगे कि देखो हम वाइल लिविंग डेथ को कैसे जाने, मतलब जीते जी मृत्यु को कैसे जाने। अगर हम जीते जी मृत्यु को जान लेंगे तो हम मृत्यु से डरना बंद कर देंगे। और जैसा भी आपने भक्ति की बात की, भक्ति हो गई या कोई भी सिद्धांत हो गया, कोई भी रिलीजन, सारे चल रहे हैं फियर ऑफ डेथ। आपने देखा होगा इस्कॉन के फाउंडर ये लोग भक्ति वाले हैं, ठीक है, भक्ति वाले। आपने देखा होगा इन्होंने गोलोक बना रखा है, एक विष्णु धाम बना रखा है। अच्छा, ये सब क्यों बना रखे? इसका क्या रीजन बनाने? फियर ऑफ डेथ। ये लोग मरना नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं मैं मरूंगा नहीं, इसलिए लोग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं भाई मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि भाई मरने से डरता हूं। तो इन्होंने क्या किया? गोलोक बना लिया कि मरूंगा नहीं, आत्मा इस शरीर में, वो जाएगी वहां पे, प्रभु दर्शन देंगे, अपने पास बिठाएंगे, खाना पानी खिलाएंगे, मतलब जो भी उनका। क्यों? सिर्फ फियर ऑफ डेथ और कुछ भी नहीं। कुछ केवल फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ से ही जो जितने भी इस्लाम में जितने कॉन्सेप्ट है, तब जितने भी क्रिश्चियनिटी में है, सब फियर ऑफ डेथ। क्यों डर? अब सोचो, मतलब डर क्यों? एक चीज मैं आपको बताऊं, इस्कॉन का एक पर्सन है ना, इस्कॉन के जो बाबा लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इस्कॉन के लोग या किसी और संस्था के भी ले लो, ये लोग अपना घर छोड़ के आए थे। घर छोड़ना क्यों था? क्योंकि उन्हें भगवान को पाना था, राइट। अब घर उन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि भगवान को पाना है, और भगवान के पाने में घर बाधा बन रहा, घर बाधा बन रहा, क्योंकि माया थी, ये पैसा लुभाता है, ये करता है। लेकिन वो जब वो तोड़ के आए तो क्या हमने सभी छोड़ा है? एक बार एनालाइज करो चीजों, क्या सभी छोड़ा है? कि उससे ज्यादा पा लिया है, कि उससे ज्यादा बड़े बड़े महल खड़े कर लिए, और शान की जिंदगी है, कोई टेंशन भी नहीं है, उससे ज्यादा सैलरी भी पा रहे हैं। सो खुद तो आप एनालाइज करो कि हमने छोड़ा है कि उससे ज्यादा पा लिया है। देश विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया कार्य कितना बताऊं, एक से हेल्दी चीजें खा रहे हैं। सारा खेल वही है, बिजनेस चल रहा है, बस एक बिजनेस और कुछ भी नहीं है। ना इनको सत्य का पता है ना कुछ। फिर ऑफ डेथ है, इसीलिए बना लिया गोधाम, गोलोक, विष्णु धाम, स्वर्ग नरक, जंगम, झंडुम, चौराना बना लिया। सो यहाँ पे अब देखते हैं तो ये चीज कैसी लगी आपको, अगर खुद एनालाइज किया आपने, खुद इसे बोलते हैं एनालाइज करना स्वयं, कि आप खुद से एनालाइज करो कि भाई ये आए थे क्यों, ये घर। इस्कॉन के काफी केसेस आए हैं कि जो ये लोग जबरदस्ती छुड़वा देते हैं, माँ बाप रोते रहते हैं। सोचो एक व्यक्ति जाता है घर बार छोड़ के, क्योंकि भैया घर में भक्ति नहीं, घर बार छोड़ देता है कि घर में, लेकिन वो उससे बड़ा महल बना लेता है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां, शायद वो घर में रह के नौकरी करते हुए गाड़ियां नहीं ले पाता, वैसी फॉर्च्यूनर और लंबोर्गिनी तो नहीं, लेकिन मर्सिडीज हो गई, वोल्वो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, तो वो वहां पे खरीद रहा है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रहा है। क्या एनालाइज करो आप, क्या सच में उन्होंने छोड़ा है कि 10 जनता को मूर्ख बना रहे? नहीं, दिस इज सो। थोड़ा बस क्या है, बाल कटा लिया, चुटिया रख ली, ढोलक बजा रहे हैं, थोड़ा दिखाना भी है भाई, क्योंकि अगर हमने दिखा दिया तो फिर पूरा पता नहीं चल जाएगा कि बिजनेस मॉडल है। नहीं, तो दिखाना भी थोड़ा है, लेकिन इतना नहीं कह सकते हम लोग, बिकॉज वो लोग ने एक चीज, अगर देखो डेथ एक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या होता है कि हम लोग अमर रहना चाहते हैं, है ना, तो इसीलिए ही लोग बच्चे भी पैदा करते हैं कि हम किसी एक फॉर्म में हम अमर रहे, हमारा कोई जीन्स वगैरह अमर रहे। तो अगर आप बोल रहे हो कि इस्कॉन वाले ऐसा कर रहे हैं, तो आई डिसएग्री एट सम पॉइंट, क्योंकि उनका है क्या, मतलब उन्होंने, हाँ, वो खुद अपने हम बोल सकते हैं कि अपने सेंसेस को, अगर आप बता रहे हो मतलब कि सेंसेस को फुलफिल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट वी नेवर नो ना कि आप बोल रहे हो कि वो बहुत ऐश कर रहे हैं, बाहर विदेश घूम रहे हैं, बट जो भी विदेश में रह रहा है, जैसे आई एम लिव इन यूएस, है ना, तो आई समटाइम फील कि इंडिया इज बेटर, मतलब समझ रहे हो कि अगर तो उन्होंने घूम लिया तो फिर से वो वापस अपने जीवन में आ सकते हैं। बट आपने ऐसा देखा, जो आईआईटी बॉम्बे से है या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के वो इतनी अच्छी जॉब, विदेश में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो सब छोड़ के अगर इसमें आते हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वी कैन टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, कि कुछ तो है इस भक्ति भाव में या फिर इस ग्रंथों में जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। वो अपने बाल छिला लेते हैं, इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है बाल,
जिसके बाल उड़ जाते हैं उनसे पूछो कि वो कैसा फील करते हैं, है ना? तो वो अपने बाल हटाते हैं। इंद्रियों से वो कपड़े देखो एक ही पहनते हैं, वो ऑरेंज कलर का जो कपड़ा होता है गेरुआ रंग का वो पहनते हैं। आप बोल रहे हो गाड़ी, तो वो अगर इतने बड़े-बड़े आईआईटी वगैरह से पहने तो उनके लिए तो गाड़ी 2 मिनट का खेल है। कहीं पे भी अच्छे प्रेसिडेंट या सीईओ पोजीशन पे इजीली जा सकते हैं वो लोग। तो और वो ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो भी अगर अगर उनको लगता है कि नहीं अगर पैसा ही है तो फिर वो बैक टू अपने नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं आते उसको छोड़ के। लेकिन आपने देखा है ऐसा, जो भी प्रभुपाद जी हुए या फिर और भी जो गौर गोपाल दास हो गए या और एक आध लोग का मुझे याद है गोरंगा दास हो गए, ये लोग अभी स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग देयर इस्कॉन लाइफ ना। तो यहाँ से मतलब हम लोग वी कैनॉट मेक अ जजमेंट हियर दैट कि नहीं वो ऐसा ही होता होगा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट। ये पॉइंट जो अच्छी बात है, ये पॉइंट रखनी चाहिए भाई। हाँ क्रॉस क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हाँ अब भाई मैंने आपको बताया ना, ये सारे लोग जो ये करते हैं बाल कटाना, ये दिखाने के लिए। हाँ अगर दिखाएंगे नहीं फिर आप जाओगे कैसे? आप एक बार बताओ, आपको खुला खुला वो बाल भी बढ़िया ऐसे रखे हुए हैं, कोई व्यक्ति है ऐसा कोई है जो थोड़ा दिखाना है, थोड़ा दिखाना भी है कि देखो हम बजा रहे हैं गाने राधे 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 हरे कृष्णा। आप देखो अगर ये सच्चे हैं तो फिर एक बार बताओ फिर कौन सच्चा है? जैसे श्रद्धा वाला, क्योंकि ये लोग जो इनके अगेंस्ट संस्थाएं हिंदू उनसे ही नफरत करते हैं। तो इनको भगवान अगर है भी इनका, तो इनको क्या सिखा रहा है? इनको लग रहा है मेरा भगवान अच्छा, उनको लग रहा है मेरा भगवान अच्छा है, उनको लग रहा है कि मेरा ब्रह्म अच्छा है, उनको लग रहा है कृष्ण है, उनको लग रहा है शिव है, और दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं। हमने देखा मेरे को लगता है ये बहुत जगह पे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत लोग नहीं भी करते हैं। मतलब जैसे तो ना हर एक कम्युनिटी में कुछ लोग आपको मिल जाएंगे वैसे कि कुछ लोग बुराई करते हैं। अब ये देखो रिलीजन वगैरह भी हो गया, ये कॉन्सेप्ट कैसे बने? अब यूट्यूबर्स का ले लो फॉर एग्जांपल, हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं कि मुझे ये वाला यूट्यूबर पसंद है, कोई बोलता है मुझे ये वाला यूट्यूबर पसंद है ना, और उसमें भी लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा वैसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, बल्कि समझा सब एक ही चीज़ रहे हैं कि एक ही चीज़ है, ब्रह्म है सब, लेकिन बस वो एक भाव। लेकिन जो इस्कॉन होते हैं ये लोग ब्रह्म को नहीं मानते, ये लोग सिर्फ कृष्ण को मानते हैं। हाँ, ये कृष्ण को मानते हैं। यूट्यूबर हो गया ना काइंड ऑफ, इसमें यूट्यूबर को मैं इनके खुद के जो कॉन्सेप्ट है, इनके जो दूसरे कॉन्सेप्ट, मतलब हिंदुइज्म में जितनी संस्थाएं हैं डिफरेंट, जैसे कई लोग हैं जो राधा, अब इसे प्रेमानंद महाराज जी राधा जी को मानते हैं। तो अब आर्य समाज के पास जाओगे तो राधा जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। और अगर इनके पास जाओगे, जैसे अमोघ लीला के काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जो आप देख सकते हो, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया प्रेमानंद जी को, बोला मान कि राधा अगर है तो राधा की बात मानो, कृष्ण को पूछो। तो आपने ये खुद कंफ्यूज हैं। वही मैंने कहा ना, किसी को सत्य नहीं पता। आपको एक बात बताऊं, एक फैमिली में रहना और फैमिली को लेके चलना प्रेम पूर्वक और फैमिली के साथ एंजॉय करना, और एक संस्था में जाना जहाँ पे कोई टेंशन नहीं, बस सुबह शाम गीत गाओ और मस्त इस तरह से उस साइड जाओ, वहां उस साइड जाना है, गीत गाना है, प्रचार करना है, कोई बहुत बड़ा। बेसिकली लोग ये चीजें क्यों चुनते हैं? बताता लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ से, उनको चाहिए तो सुकून, तो क्या करते हैं, पोस्ट में जाते हैं। वहां पे क्या है, वहां पे कोई काम ही नहीं भाई, भगवान के भजन करो और खाने पीने के लिए तुम्हें, आपको क्या लगता है ये लोग जब व्रत रहते हैं, फास्ट करते हैं, हम लोग फास्ट करते हैं तो शायद जो मिडिल क्लास आदमी है वो फास्ट रखता है तो शायद वो उबली आलू खा ले, फिर मखाना खा लिया जाता था। ये लोग पता है क्या खाते? सारे फूड मैंने देखा है खुद। यहाँ पे मेरे यहाँ क्लासिक लॉन में था प्रोग्राम एक, तो वहां पे लोग आए हुए थे, हम लोग दूसरे हॉल में प्रोग्राम चल रहा था, ये लोग दूसरे हॉल में बैठे थे। तो उस दिन मेरा भी एकादशी का फास्ट था, मैं बहुत पहले गया था, तो उस दिन मैं भी गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा फास्ट है क्या, मतलब ऐसे पूछा था। तो मैंने कहा हाँ, कहते लो प्रसाद। उनका प्रसाद मैंने देखा, मैं दम रह गया, काजू पिस्ता बादाम अंगूर सेब सब मिक्स दूध में, बाप रे तो अच्छा, क्या लाइफ है। तो अच्छी है ना, प्रसाद में दिया ये सब चीजें खाने के लिए। हाँ, नहीं कहने मतलब है कि कोई टेंशन भी नहीं है और खाने को बढ़िया मिल रहा है, और क्या करना है तुम्हें। कहने मतलब है कि कोई ज्यादा वो भी नहीं है, कष्ट भी नहीं देने शरीर को, खा भी बढ़िया है। हमें लगता है कि यार हम फास्ट हैं और यही सब खा रहे हैं, नहीं भाई, वो अंदर बहुत मजबूत है। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बढ़िया खाओ पियो आराम से, भगवान के गीत गाओ, कार से ट्रेवल करो, एरोप्लेन से, बिजनेस क्लास से ट्रेवल करो, भगवान से कोई मतलब नहीं होता है। हमें इनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब ये है कि तुम्हें भगवान से मतलब नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं कहता जाओ, लेकिन अगर तुम भगवान की बात करोगे तो मैं कहूंगा तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो तुम खुद ही प्रूव कर रहे हो वो नहीं है, तो फिर तुम मटेरियल लाइफ जी रहे हो भाई, और मटेरियल को छोड़ के तुम आए थे।
कि छोड़ा तुम थे जब भाई तुम यही मत, हाँ नहीं ये तो आई क्या घर पे रह के भजन, क्या घर पे रह के भजन नहीं हो सकता भाई? हाँ आई डू बिलीव इन इट कि जो भी गृहस्थ जीवन को छोड़ के और जस्ट बिकॉज की अपनी लाइफ को ट्रबल है ये सब आप सिंगल लाइफ जीना चाहते हो तो आप जा रहे हो पूजा पाठ में, ये इट्स नॉट गुड। या आई और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सारे लोग 4 आश्रमों की बात करते हैं, आज कौन सा ऐसा गुरु है जो वानप्रस्थ आश्रम जाता है? आप बताओ, अच्छा क्या वानप्रस्थ आश्रम है? नहीं, कोई नहीं जाता वानप्रस्थ आश्रम। वन को कौन जाता है आज? हाँ कोई दिखता है आपको वन में जाता हुआ? नहीं सब अपना आश्रम खोल लेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं मर जाएंगे, वहीं उनकी मूर्ति बन जाएगी, वहीं उनके चेले उनकी मूर्ति को पूजेंगे, फिर लोग से भी पूजवाएंगे, और फिर उनका चेला प्रवचन करेगा, फिर कोई वानप्रस्थ आश्रम नहीं जाता। सबको पता है कुछ नहीं का फालतू बात है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं कहा नहीं था मीनिंग ऑफ लाइफ में कि लव, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, दैट अगर आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ, मेरे से प्रेम से बात कर रहा हूँ, दैट इज एनफ। अपना काम कर, उसके बाद अपना काम करने लगे, तो ये बहुत जरूरी है। या सो ट्रू। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है डेथ के, फिर ऑफ डेथ के बनाए हुए हैं, कोई लेना देना नहीं इससे। तो यहाँ पे कहते हैं नाउ इट इज पॉसिबल व्हाइल लिविंग टू डाई, पॉसिबल है जीते जी मृत्यु को जानना, which means coming to an end begin as nothing. It is possible while living in the world where everything is become more and more becoming. यहाँ पे जो मेन चीज मैं इसका हाँ, it is possible to end all memories, not the memory of fact, the way to your house and so on, but the inward attachment through memory or psychological security, the memories that accumulated stored up, which is not seek security happiness. कहने का मतलब होता है कि this is possible all memories not memory of fact, the way to your house. आप समझना, यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपनी मेमोरी, अगर हम मेमोरी का जो नॉट मेमोरी ऑफ फैक्ट, जैसे आप मेरी जैसे मम्मी है तो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये फैक्ट है, तो इसको हमें नहीं लेना ही करना है, इससे हमें छुटकारा नहीं पाना है। तो साइकोलॉजिकल मेमोरी है, जैसे कि ये मेरे पापा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं इनसे अटैच हूँ, तो अगर इसका अंत हो जाए अटैचमेंट का, तो तुम जीते जी मृत्यु को जान सकते हो, ऐसा कहना है। जैसे सोचो एक पर्सन है, वो किसी भी चीज से अटैच नहीं है, वो मरा हुआ होगा, तो भाई यहाँ हर चीज से अटैच है, कोई फ्यूचर से अटैच है, कोई पास्ट से अटैच है, कोई इससे नहीं अटैच हो, इसका मतलब तुम प्रेजेंट में, तुम अभी हो। अटैचमेंट कहाँ हो गया? तो पास्ट से होगी तो फ्यूचर से होगी। तो ये कहना था जो कृष्णमूर्ति का कि अटैचमेंट साइकोलॉजिकल है, कि अटैचमेंट को हटाओ, इसको हटा दो तो धीरे धीरे तुम मृत्यु को जान सकते हो। हाँ, तो इसके बाद एक चीज आती है which means dying every day so that the may be renewable tomorrow, it is only that one knows. हाँ, यही एक तरीका है। It is only then that one knows why death while living, only that dying in the coming to the end putting continuity is the renewal that creation. हाँ बस यही है, बस और कुछ नहीं उसमें फिर जानने के लिए। ऐसा तो बहुत बड़ा, बस थोड़ा ही बचा था, मतलब मेन बात मैंने कैसे आप जीते जी जो है मृत्यु, और मृत्यु को अगर आपने नहीं जाना जीते जी, तो आपके अंदर फियर रहेगा, फियर रहेगा तो तुम इस बाबा, वो मौलवी, ये मस्जिद, ये चर्च, ये मंदिर, तुम कुछ ना कुछ ढूंढोगे, जिंदगी में ढूंढोगे, जीते जी मर जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। नहीं ये तो है कि तो बेसिकली डेथ के बारे में जानकर इंसान क्या अपनी लाइफ में बेटर कर सकता है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा और क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि डेथ के बारे में अंडरस्टैंड करके क्या आप अपने अंदर चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज डेथ के बारे में मैंने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया जब मैंने डेथ के बारे में ऐसे पढ़ा, तो जब मैंने कहा कि फियर ऑफ डेथ हम लोग रीइंकार्नेशन में होते हैं, फियर ऑफ डेथ हम मंदिर, मस्जिद, स्वर्ग, नरक, तो मैंने एक चीज देखी, अब इसे मैंने कह दिया, अब कुछ लोग क्यों ऐसे ही मान लें, लेकिन एक जेन्युइन तरीका यह है कि सोचो, सही बात नहीं है भाई, मरा हुआ बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक सब किसने खोज की?
कोई, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज लोग मरना नहीं चाहते, वो सही बात है, मृत्यु से सबको डर लगता है और लोग मरना चाहते नहीं। तो मुझे दिमाग में आया कि भाई बात तो सही कह रहे थे कृष्णमूर्ति, भाई ये स्वर्ग है, नरक है, और ये भगवान है, और भगवान की परिभाषाएं लिखी हैं हमारे शास्त्रों में कि भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं। तो फिर क्वेश्चन खड़ा होता है, जब भक्त को दर्शन देते हैं तो कहीं पे अगर घटना, अनहोनी घटना होती है, किसी लड़की को छोड़ा था, तो वहां क्यों नहीं आती? इसका मतलब भगवान स्वार्थी। तो हम लोगों ने बस चीजें बना रखी है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ। हमने बना रखा है ब्रह्म कि उसी में मिल जाना है, उसी से हम हैं, वही है और कुछ नहीं है। तो सारी चीजें सिर्फ एक बहाना है, बस कुछ भी नहीं है, बिकॉज फियर ऑफ, सारी चीजें फियर ऑफ डेथ, ये बोल सकते हैं। या मैंने मेरा रिफ्लेक्शन ये रहा था डेथ का कि अगर डेथ के बारे में अगर आप जान लेते हो तो आप है ना अवेयर हो जाते हो कि ये जो लाइफ की अहमियत है वो आप जानने लग जाते हो। जस्ट बाय नोइंग कि आप एक दिन मर जाओगे तो आप अपने क्लोज्ड वंस को थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस देते हो, थोड़ा सा किसी से भी बात करे तो थोड़ा सा अच्छे से बात करने लग जाते हो। ये मेरा रिफ्लेक्शन था डेथ को जानने का कि अगर इसके बारे में जाना। अच्छा, एक चीज से जय कृष्णमूर्ति कहते भी कि अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट को खत्म कर दो। तो अगर देखा जाए तो अटैचमेंट होनी भी नहीं चाहिए। अगर मान लो मेरी आपसे अटैचमेंट है, मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी हुई कि यार अटैचमेंट होगी तो जरूर रखेंगे कि यार आप मुझे ना बहुत प्रेम करोगे, या फिर कोई चीज ला के दोगे, कोई खिलौना, मतलब जो भी। अब आपने वो चीज नहीं की तो मैंने दुख पैदा, तो लड़ाई होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इससे अटैचमेंट बहुत खराब चीज होती है। तो यही चीज मैंने जानी, तो मैंने जानी जीवन को कैसे जीना है, बस जीना है। तुम सामने से मिले, बहुत प्रेम से बहुत लगा, कोई तुमसे, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, ना हमको तुमसे कुछ चाहिए, ना हमको तुमको देना है। अगर बस तुमसे बोलना है, चलना है, और सामने कोई चीज जरूरत पड़ी तो वो कर दिया, और करने के बाद ये भी नहीं है कि ये मेरे साथ फ्यूचर में करेगा, मतलब कोई अटैचमेंट मत रखो। बस मिलो, साम फेस टू फेस बात करो बढ़िया एकदम, विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा कर लेते हो तो फिर आपका रिलेशन बहुत अच्छा जाएगा, रिलेशन अच्छा जाएगा तो फिर लव, भाई फिर आपको मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, मीनिंग नहीं ढूंढोगे। मीनिंग जो आपको मिल जाएगी रिलेशन में, तो आप फिर गॉड हो, रिइंकार्नेशन, सब बकवास चीजें हैं, कुछ नहीं करना। जिंदगी आनंद से जीव, आनंद से, so true. एकदम आनंद। मतलब भागवत गीता में भी ये बोला जाता है कि वैराग्य होना बहुत जरूरी है लाइफ में। हाउ टू डिटैच योरसेल्फ। तो ये यहीं पर एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट। हमारा काफी लंबा हो गया पॉडकास्ट, है ना। बहुत अच्छा लगा बात करके, और काफी हम लोगों ने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच किया। होपफुली व्यूअर्स को थोड़ा सा फूड फॉर थॉट देने के लिए कि दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, द सिचुएशन, और लाइक कंडीशनिंग को आप कैसे कर सकते हो। हमारा मोटो एकदम भी नहीं था यहाँ पे, मेरा आयुष दोनों का मोटो ये नहीं था कि आपके बिलीफ को तोड़ा जाए, या आपको बस एक दिमाग में बस एक थॉट देने के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। और आयुष कुछ और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो बोला है वो एकदम सही है, तो भी आप सच्चाई क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि आप मेरी अथॉरिटी फॉलो कर रहे हो। ये भी जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भी सबको पढ़ो। अभी मतलब अगर आप गॉड को पढ़ रहे हो तो जिसने गॉड के अगेंस्ट बोला उसको पढ़ो, तब आप चीजों को समझ पाओगे कि भाई हम कंडीशन कहाँ से हुए हैं, और उनको समझने में शुरू करो, अंडरस्टैंड। तो सर ऐसे तो अपने आप से जानो, अपने आप से चीजें पढ़ो, जानो। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, भाई मुझे तो मैंने बुलवाया तो मैंने बोल दिया। जय कृष्णमूर्ति से किसी और ने बुलवाया होगा। नहीं, सो ट्रू। यहाँ पे बस हमारा यही मोटो था कि जस्ट टू हैव अ डिस्कशन, और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और जैसे हमने इन बिटवीन अ कॉन्वर्सेशन भी बात करी कि हम लोग व्हाई आई एम एन एथीस्ट बाय भगत सिंह के पे ऊपर भी आएंगे, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो या थैंक यू सो मच आयुष फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी आपने इनवाइट किया तो इतनी अच्छी बातें हो पाई। या बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और भी आते रहेंगे हम लोग आपके साथ पॉडकास्ट में। थैंक यू। बिल्कुल।